हेलो गाइस। आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आए हो। ये एक ऐसा टाइम का स्टोरी है जहाँ पे हाइब्रिड एग्जिस्ट करता था। यानी आप कह सकते हो इंसान और जानवर की मिक्स, जिसको हम बीस्ट मैन भी कह सकते हैं। और वहाँ पे उन सारे लोगों को हाइब्रिड कहा जाता है। फिर ये है हमारी स्टोरी का टॉप मेन लीड, जो एक हाइब्रिड है और एक लिपर्ड है, और इसका नाम है गेल। और ये है हमारी स्टोरी का बॉटम मेन लीड, जो एक नोबलमैन है, बहुत ही अमीर, और इसका नाम है फील्ड। तो स्टोरी की शुरू में हमें दिखाया जाता है हमारी गेल को फील्ड खरीदने आता है। तब वो उसे अच्छी तरह से जांच करते हुए देखने लगता है। तब शॉप ऑनर कहता है, मास्टर ये एक बहुत ही अच्छा हाइब्रिड है। तब फील्ड उसके शार्प दांत और उसके पूंछ को देख टच करता है और उसे देखने लगता है अच्छी तरह से। तब वो कहता है, इसका इसे हम ये बेल्ट पहना के रखते हैं ताकि वो किसी को काट ना पाए और किसी को हार्म ना कर पाए। तब जब फील्ड उसका पूंछ को पकड़ता है, तब वो थोड़ा अजीब सा आवाज़ करता है। तब शॉपनर कहता है, अगर आप उसके टेल और यार को पकड़ते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही सेंसिटिव स्पॉट है। तो वो सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाता है। तब फील्ड कहता है, क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हो?" तब उस शॉप ओनर ही कहता है, मैं जितना जानता हूँ उससे ये हाइब्रिड का आईक्यू ह्यूमन से सिमिलर है। तब फील्ड उसे खरीद लेता है। फिर दिखाया जाता है वो उसे अपनी मैंशन में ले आता है और कैट की तरह अपनी गोदी में बैठाते हुए उसे करस करने लगता है और कहता है, मैं जब तुम्हें इस तरह से करस करता हूँ, टच करता हूँ, तब तुम्हें ये बहुत ही पसंद है ना? और देखो, मैंने मेरे साथ, और देखो उस शॉप ओनर ने और भी बहुत सारे हाइब्रिड को लाया था, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं खरीदा क्योंकि वो लोग तुम्हारे जैसा इतना क्यूट नहीं था। सो ओबिडेंट बनो और मेरा डॉग बन जाओ। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है गेल को एक पिंजरे में। तब उसका बटलर कहता है, सर वो खाना नहीं खाना चाहता है, वो बार बार रिफ्यूज़ कर रहा है। तब उसका बटलर कहता है, और आपने उसे बहुत सारे मनी से खरीदे, इसीलिए कोई उसे हार्म भी नहीं करता है। और वो बहुत ही वायलेंट है दूसरे लोगों के सामने, इसीलिए कोई सर्वेंट उसे फीड भी नहीं कराना चाहता है क्योंकि वो सब लोग उससे डरता है। तब फील्ड कहता है, जाओ कुछ सर्वेंट को यहाँ पे ले आओ। तब दिखाया जाता है बहुत सारे सर्वेंट उसे पकड़ता है और ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है। फील्ड ये सारे कुछ देखने लगता है। तब उसका बटलर कहता है, हे, तुम्हें अच्छी तरह से अपने आप खाना चाहिए था। और कहता है, क्या वो हमारी बात को नहीं समझता है? पर उसका आईक्यू हम जैसा सिमिलर है ना? तब दिखाया जाता है गेल तभी भी नहीं खाता है और वो कफिंग करने लगता है। तब फील्ड जाके उसे पकड़ता है और उसको मुंह को पकड़ते हुए कहता है, आह, तुम कुत्ते, तुम इतने डिसोबे क्यों करते हो? अगर तुम मेरे कुत्ता बनना चाहते हो तो तुम्हें अच्छी तरह से ओबे करना पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है एक और पर्सन आता है और कहता है, हे मिस्टर फिल, मैंने सुना आपने बहुत सारी मनी एक हाइब्रिड को खरीदने के लिए वेस्ट की, और आप मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। क्या आप हमें उसे शो नहीं करने वाले हो?" तब फील्ड कहता है, ठीक है, मैं कोई अदर ओकेशन में तुम्हें दिखा दूंगा उसे। और तब वो पर्सन कहता है, मैंने ये सिर्फ ये सुना कि हाइब्रिड को टेम करना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और हाइब्रिड कोई स्लेव भी नहीं है, और हंसता है। तो फील्ड सोचता है, हाँ रियली, उसे टेम करना बहुत ही मुश्किल है। तब उसका बटलर आके कहता है, सर, क्या आप सच में उसे टेम करना चाहते हो? वो बहुत ही स्टबर्न है। तब फील्ड अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, हे, तुम इतना डिसोबीडियंट क्यों हो? तब उसका बटलर कहता है, सर आप थोड़ा केयरफुल रहिए, उसका क्लोज मत जाइए। लेकिन तब तक गेल उसे काट लेता है। तब फील्ड थोड़ा गुस्सा होके उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और कहता है, क्यों क्यों तुम मेरे क्यों तुम अभी तक गिव अप नहीं कर रहे हो? अगर मैं एक कुत्ते को इतनी दिन तक खाना खिलाता
और तब तक तो वो मेरा टेम भी हो जाता और अपना टेल फिराते हुए मेरे सामने बैठा रहता। और देखो, तुमने तो अपने मास्टर को ही बाइट कर दिया। तब गेल कुछ कहने की कोशिश करता है। तब फेल्ड कहता है, "हाँ, क्या कह रही हो?" तब गेल कहता है अपनी तोड़ी हुई आवाज़ में, क्योंकि उसे अच्छी तरह से ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आता है। वो कहता है, मैं कोई डॉग नहीं हूँ। लेकिन ये सारे बात वो थोड़ा तोड़ मरोड़ के कहता है। गेल फील्ड के हैंड पर बाइट करता है। इस वजह से फील्ड उसके मुंह पर एक गैग या माउथ पट्टी लगा देता है और कहता है, अगर तुमने मुझे दोबारा काटने की ज़रूरत की तो देखना, तुम इसे ही अपनी माउथ में लेकर तुम्हें तुम्हारा पूरा ज़िंदगी बिताना पड़ेगा। और उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है, और तुम कब तक ऐसा प्रिटेंड करने वाले थे कि तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आता है? और तभी गेल उसके ऊपर जंप कर देता है। और तब फील्ड कहता है, मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम सच में बहुत बड़े एहसान फरामोश हो। तुम मेरे डॉग क्यों नहीं बन सकते? और तब गेल कुछ कहने के लिए आवाज़ करता है। तब फेल उसके मुंह पर से उस पट्टी को हटाता है। और तब गेल कहता है, मैं कोई डॉग नहीं हूँ। तब फील्ड कहता है, सच में तुम मेरे पेशेंस का परीक्षा ले रहे हो। तुम क्यों मेरे ओबीडेंट नहीं हो सकते हो? और अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो उससे तो अच्छा होगा मैं तुम्हें किल कर दूँ और तुम्हारा मीट खा जाओ। और तब गेल उसे घूर के देखने लगता है। तब फील्ड कहता है, और तब तक तुम पहले मेरे ऊपर से हटो, और तुम्हारा जगह यहाँ पे नहीं, फ्लोर पे है, मेरे ऊपर नहीं। फिर सीन चेंज होता है। फील्ड फील्ड एक डॉक्टर को बुलाता है और कहता है, गेल मेरे साथ मेरे मेरे ऊपर इतना क्रिंज क्यों हो रहा है, और सडनली वो मुझे इतना रब और ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? तब बटलर कहता है, वो यूजुअली बहुत फ्यूरियस होता है, लेकिन कुछ दिन से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तब डॉक्टर कहता है, इसमें वरी करने वाली कोई बात नहीं, वो सिर्फ हीट में जा रहा है इसीलिए। तब गेल तब तब फील्ड कहता है, क्या हीट में? तो अब क्या करे? तब डॉक्टर उसे कहता है, उसके लिए एक फीमेल को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो दोनों एक साथ पैर कर सके। तब दिखाया जाता है वो उसके लिए फीमेल ढूंढने के लिए जहाँ पे स्लेव को बेचा जाता है उस मैंशन में आता है। और तब वहाँ पे आने पर कहता है, तब उस एक पर्सन कहता है, ओह माय गॉड, आपका ये पेट, ये तो लेपर्ड है और ये बहुत ही प्रीटी है। तब फील्ड कहता है, मैं ये हीट में है, मैं इसके लिए एक फीमेल हाइब्रिड को खरीदने के लिए आया हूँ। तब वो पर्सन कहता है, ठीक है, आप मेरे साथ आइए। और कहता है, यहाँ पे बहुत सारे काइंड का हाइब्रिड है, आप इन लोगों में से चूज़ कर सकते हैं। तब गेल को दिखाया जाता है वो फील्ड को हक किया हुआ था। फील्ड कहता है, तुम जाओ, इनमें से एक को पसंद करो। तब गेल जाके उन लोगों को सूंघने लगता है और इससे उस रैबिट हाइब्रिड घबरा जाता है। तब फील्ड कहता है, क्या वो लोग उससे डर रहा है? तब वो पर्सन कहता है, यूजुअली कार्निवर को देखकर डरता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाइब्रिड एक दूसरे को किल कर सके या हर्ट कर सके। और तब गेल फील्ड के पास वापस चला आता है। और तब फील्ड कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें इनमें से किसी को पसंद नहीं आया? और कहता है उस दुकानदार को, हे, वो मेरे साथ इतना क्रिंज क्यों हो रहा है और कॉन्स्टेंटली वो मुझे रब कर रहा है उसके हेड और टेल से। तब वो पर्सन मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि वो आपके साथ मेट करना चाहता है। ये सुन के फील जोर जोर से चीखता है और कहता है, जल्दी से एक फीमेल को फाइंड करो। लेकिन उस रात सडनली उस मैंशन में बहुत सारा हाइब्रिड ने हमला कर दिया। वो लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहा था एक दूसरे को रेस्क्यू करने के लिए। और फिर दिखाया जाता है वो पर्सन फील्ड को पकड़ के कहता है, मिस्टर फील्ड, आप केयरफुल रहिए। तब फील्ड ज़ोर से कहता है, नहीं, मेरा डॉग, वो लोग मेरे डॉग को ले जा रहा है। तब एक पर्सन कहता है, हाइब्रिड को इतना हिम्मत, वो लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, ये कितना बड़ा लॉस हो गया हम लोगों का। फिर दिखाया जाता है गेल को एक हाइब्रिड ने अपनी कंधे पर उठा के रखा था और
और वहाँ पे बहुत सारा हाइब्रिड था, वो लोग वहाँ से भाग रहा था। तब दूसरा पर्सन कहता है, हे हाइब्रिड, हम लोगों के अगेंस्ट रिबेल कर दी, जाओ उन लोगों को पकड़ो। फिर दिखाया जाता है वो हाइब्रिड गेल को लेकर भागते हुए कहता है। फिर रैबिट हाइब्रिड कहता है वो लकी है, वो हीट में था इसलिए उसका ह्यूमन उसे इस मैंशन में लेके आया था। तब वो दूसरा हाइब्रिड कहता है, हाँ वो लकी होता अगर उस पर्सन का पेट नहीं होता। फिर दिखाया जाता है एक पर्सन बहुत गुस्सा करके कहता है, तुम्हें पता है मैंने कितना सारा मनी खर्च की अपनी हाइब्रिड के पीछे, तुम इसका पेमेंट कैसे करोगे, पेबैक कैसे करोगे। तब वो पर्सन उसे संभालने की कोशिश करता है। इस तरह वो पर्सन कहता है, मिस्टर फील्ड, आप आप फिक्र मत कीजिए, वो हमारे पास बहुत सारे हाइब्रिड है, उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं, आप जाके वहाँ से देखिए। लेकिन फील्ड तो सिर्फ गिल के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ मेरा डॉग चाहिए, वो अदर कोई हाइब्रिड मेरा मेरा हाइब्रिड की तरह इतना ब्यूटीफुल और प्यारे नहीं है, मैं सिर्फ मेरा हाइब्रिड को चाहता हूँ। और वो पर्सन कहता है, आप देख सकते हैं, अगर उनमें से आपको कोई भी पसंद आए तो। तब फेल्ड कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ मेरा ही डॉग चाहिए। कुछ साल बाद एक पंछी हाइब्रिड वहाँ पे उड़ के आते आते हुए कहता है, ब्रदर है, यहाँ पे ह्यूमन लोग हमारे फॉरेस्ट में एंट्री की। तब दिखाया जाता है सारे हाइब्रिड उन ह्यूमन को घेर लेता है। तब एक पर्सन कहता है, हमें शायद इस रोड को नहीं लेना चाहिए था, हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए था। तब दूसरा पर्सन गुस्से से कहता है, हम और कितने रास्ता को पकड़े, तुम्हें पता है अगर उस रास्ते से हम जाते तो हमें कितने कितने दूर तक जाना पड़ता। और देखो ये सारे हाइब्रिड ये हमसे छुप छुप कर यहाँ पे आके बैठा हुआ है। और तभी ब्रदर ही वहाँ पे आता है और कहता है, क्या मैंने गलत सुना, और कौन किससे हाइड हो रहा है। और वो गुस्से से कहता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे लोगों में से बहुत सारे लोगों को कैप्चर करके और हमारे सामने हमारी टेरिटरी में अपेयर हुआ हो, और तुम चाहते हो हम तुम्हें कुछ ना करें। और फिर वो लोग घबराते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है, हाइब्रिड यहाँ पे भागो भागो जल्दी से। और तभी हमें फ्रेड को दिखाया जाता है, वो अपनी कैरेज से बाहर निकलता है और कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी उसका नज़र गेल पर पड़ता है। गेल एक पर्सन को गले से पकड़ते हुए उस पर गुर्राने लगता है और तब वो पर्सन घबराते हुए चीखने लगता है। फिर तब वो गेल अचानक से अपनी सिर उठाता है और सूखते हुए कहता है, ये अरोमा, ये फेमिलियर सा है। वो झट से फ्रीद के पास चला जाता है और उसे सूखने लगता है। और तब फ्रीद मन में सोचता है, वो मेरे करीब कब आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। और तब गेल फ्रीद को गले से पकड़ते हुए जमीन पे पटक देता है और फ्रेड मन में सोचता है, वो इतना बड़ा कैसे हो गया। और तब गेल कहता है, ये सेंटी, ये मुझे अभी भी याद है, और तुम ही थे ना जो मुझे लॉक करके रखा था और जो मुझे पीटते थे। और तब फ्रेड को कराते हुए देखकर गेल कहता है, ओह, अब तुम्हें डर लग रहा है। तब फ्रेड नखरे में हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक कुत्ते से डरता हूँ, तुम्हारे जैसा एक कुत्ता मुझे अटैक किया और मैं डर जाऊंगा, मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। लेकिन तब गेल उसके बात पर ध्यान नहीं देता। वो उसे सूखते हुए कहता है, तुम्हारे ऊपर दूसरे हाइब्रिड का स्मेल क्यों है। तब फ्रेड गुस्से से कहता है, क्या तुम मुझे छोड़ के चला गए थे, और तुम्हें क्या लगता है मैं कोई और दूसरा हाइब्रिड को नहीं पालूंगा। और तब फ्रेड का कपड़े को फाड़ देता है और कहता है, मैं स्मेल को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ। और तब वो उसे सूखने लगता है, अजीब सी हरकत करने लगता है। और तब वहाँ पे ब्रदर ही आके कहता है, हे गेल, किसको मारना मत। और कहता है, हे गेल, ये स्मेल, क्या तुम हीट में हो। तब गेल को दिखाया जाता है, वो जोर जोर से सांस लेने लगता है और कहता है, शायद मैं हीट में हूँ। फिर दिखाया जाता है वो फ्रेड को अपनी घर में ले आता है और वहाँ पे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब गे फ्रेड तो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसके यार को ग्रैब करते हुए कहता है, तुम मुझसे हटो। तब गेल उसे समझाने लगता है, तुम मेरे यार को मत पकड़ो। और तब गेल गुस्से से उसका बात नहीं सुनता और उसे अपनी से दूर ढकलते हुए और उसका यार पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे टच करने की जरूरत बिल्कुल भी मत करना। और बाहर दिखाया जाता है एक रैबिट गर्ल और ब्रदर है। तब वो रैबिट गर्ल कहता है, गेल हीट में है और उसका ये स्मेल कितना स्ट्रांग है, मुझे लगता है मैं भी हीट में चला जाऊंगा। और तब वो ब्रदर ही कहता है, तो तुम्हें गेल के साथ मेट कर लेना चाहिए। तब वो रैबिट गर्ल कहता है, क्या गेल,
वो बहुत यंग है और मैं उसे अपने मेट बिल्कुल भी नहीं बना सकता हूँ। तब ब्रदर है कहता, खैर क्या कर सकता है, और वो पता नहीं एक ह्यूमन के साथ मीट क्यों करना चाहता है। इवन वो उसके लिए बर्थ भी नहीं दे सकता है। फिर दिखाया जाता है गेल अपनी पूंछ फेथ की पैंट के अंदर ढकल देता है, और तब फेथ गुस्से से कहता है, तुम मुझसे हटो, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना टेल कहाँ ले जा रही हो, और उसे हटाने की कोशिश करता है और कहता है, और तुम मुझे इतने अजीब तरह से सूख क्यों रही हो, मुझे छोड़ो। और तब फिर गेल कहता है, क्यों, तुम्हारा स्मेल दूसरे ह्यूमन से बहुत बेटर है, क्यों, ऐसा क्यों है, मैं तुमसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ, जब भी मैं तुम्हारा स्मेल सूखता हूँ तब मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। और तब फ्रेड तो गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे छोड़ो, मुझसे हटो, और तुम बदबूदार हो। यह कहने की वजह से गेल कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी बदबूदार नहीं हूँ। और तब वो फ्रेड के कपड़े उतारने लगता है, और तब फ्रेड कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी उसे उस शॉपकीपर की बात याद आ जाता है कि गेल उसके साथ मेट करना चाहता है, और ये उसे याद आती है। वो कहता है, ये तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। दूसरी तरफ गेल तो उसका बात ही नहीं सुन रहा था। वो कहता है, ह्यूमन और हाइब्रिड ऑलमोस्ट सेम है, और मैं तुम्हें बहुत साल पहले देखा था और मैं तो भूल ही गया था तुम कैसे देखते थे, लेकिन तुम्हें दोबारा देखकर मुझे फिर से लगता है मैं तुम्हारे साथ मेट करना चाहता हूँ। और फेल तो घबरा ही जाता है और कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मुझसे हटो। और तब गेल उसके पैंट उतारने लगता है। तब फेल गुस्से से कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो, ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, और उसके यार को फिर से पकड़ लेता है। तब गेल उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मेरे यार को ग्रैब मत करो, और फेल उसे किक भी करता है और कहता है, मुझसे दूर हटो। लेकिन गेल अपनी पूंछ से उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके कपड़े उतारने लगता है, और अपने कपड़े उतारते हुए कहता है, देखो अब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम मुझे बीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और फिर कपड़े को तैयार कर देता है, और फिर फेल्ड गुस्से से कहता है, स्टॉप, ये सब कुछ बंद करो। लेकिन गेल उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, बातें करना बंद कर दो, मैं तुमसे मेट करना चाहता हूँ। और तब दिखाया जाता है फेल चौंक जाता है और कहता है, डोंट, मुझे ये मत कहना, तुम इस तरह से कैसे हार्ड हो सकते हो। और तब गेल उसके पैर को स्प्रेड करने लगता है। तब फेल्ड कहता है, हे रुको, मैं समझ गया तुम्हें क्या करना है, तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। और उसकी यार को फिर से पकड़ लेता है, और तब गेल कहता है, नहीं, मुझे छोड़ो, तुम्हारे साथ मेट करना चाहता हूँ। और तब फेल्ड कहता है, हे पहले काम डाउन हो जाओ, तुम समझ नहीं पा रही हो। और वो अपनी हैंड से उसे प्लेजर देने लगता है, और मन में सोचता है, ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैं एक डॉग को प्लेजर दे रही हूँ, ये नहीं हो सकता है, मुझे जितना जल्दी हो सके मैं उसे उतना जल्दी ये सब कुछ करके देता हूँ, मैं उसके साथ मेट नहीं कर सकता हूँ। फिर गेल को दिखाया जाता है, वो उसे बहुत फील हो रहा था, और तब वो उस पर झपट पड़ता है। और तब गेल फेल कहता है, हे मैंने तो तुम्हें हेल्प कर दिया, मुझसे हटो। गेल कहता है, नहीं, मैं तुमसे मेट करना चाहता हूँ, और उसे उल्टा लिटा देता है, उसके साथ नाइट स्पेंड करने लगता है। ये फेल के पहला था, इसलिए उसे बहुत बहुत पेन फील हो रहा था। लेकिन गेल उसे कहता है, अपना मुंह बंद करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर बहुत टाइम तक वो दोनों का सेशन चलता है। फेल्ड उसे छूटने की बहुत कोशिश करता है, और जाके वो उसका पूंछ भी पकड़ लेता है, और तब वो कहता है, मुझसे हटो। तब गेल कहता है, हे मेरा मेरे टेल को मत पकड़ो और ज्यादा टर्न ऑन हो जाऊंगा। फेल उसके बात का ध्यान नहीं देता है, और उसके यार को भी पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है, और उस टाइम गेल और ज्यादा टर्न ऑन हो जाता है, और वो उसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। फिर सुबह हो जाता है और गेल उसे छोड़ता है, और फेल के हालात देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, और वो साइड में जाके एक मासूम पपी की तरह बैठ के उसे देखने लगता है, और अपने फिंगर से उसे पोक करने लगता है और पाउट करते हुए उसे देखने लगता है। और तभी वहाँ पे एक दूसरा हाइब्रिड आता है और कहता है, हे गेल, तुम ह्यूमन के साथ इतना टाइम तक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन का बॉडी हम लोगों से कुछ ज़्यादा ही वीक होता है। तब गेल कहता है, मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन वो मेरी टेल और मेरी यार को बरबर पकड़ रहा था, इसलिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और हमें फेल की दिखाया जाता है, उसका हालत बहुत ही बुरा था, गेल ने उसे बहुत जगह जगह पे बाइट भी किया था। दिखाया जाता है, वो रैबिट गर्ल आके कहता है, हे गेल, क्या तुमने मुझे बुलाया। फिर गेल कहता है, हे देखो, क्या वो मर गया है।
तब ब्रदर ही भी वहाँ पे आता है। तब वो रैबिट गर्ल कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता है वो मर चुका है, लेकिन उसका कंडीशन कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। ब्रदर ही फेल का फेस पकड़ते हुए कहता है हाँ, वाह, ह्यूमन बहुत ही वीक होता है, और देखो तुमने उसे कुछ टाइम तक बाइट किया और वो ऑलरेडी मरने की कगार पे चला गया है। तब गेल कहता है नहीं, मैंने सिर्फ उसे एक बार ही बाइट किया था, और वो भी बहुत लाइटली। फिर दिखाया जाता है ब्रदर ही कहता है और तुमने अपना फन कर लिया तो हम लोगों को इसे वापस भेजना पड़ेगा। तब गेल कहता है नहीं, मैं ये ह्यूमन को राइज करना चाहता हूँ, मैं इसे पालना चाहता हूँ। तब ब्रदर ही कहता है क्या, तुम ह्यूमन को राइज करना चाहते हो इस माउंटेन में? मैं तुम्हें जाके वुल्फ का ला के दूंगा या कोई दूसरा पेट भी ला के दूंगा ताकि तुम उसके साथ खेल खेल सको, फन कर सको, लेकिन ह्यूमन ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तब गेल कहता है नहीं, मुझे इसे ही राइज करना है, मैं इसे ही पालना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है फ्रेड का होश आता है और वो कहता है उससे दूर हटो, उससे दूर हटो, और उससे घबराने लगता है। तब गेल कहता है हे, तुम इस तरह से एक्ट मत करो, ये लो, ये तुम्हारा मेडिसिन, इसे खा लो। तब वो कहता है नहीं, मुझसे हटो। तब गेल मासूम सी शक्ल बनाते हुए अपनी पूंछ को मुंह पे लेके उसके सामने बैठता है और उसे मासूम सी शक्ल से देखने लगता है। फ्रेड कहता है मुझे यहाँ से जाने दो। तब गेल कहता है नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आज से तुम मेरे पेट हो। तब गेल फ्रेड चौंके कहता है क्या, क्या तुम्हें लगता है तुम एक ह्यूमन को बड़ा कर सकते हो, वो भी तुम्हारे पेट बना के? तब गेल कहता है नहीं, मैं तुम्हें राइज करूंगा और तुम आज से मेरे पेट हो और तुम्हें मेरा ओबे बिल्कुल करना पड़ेगा। फ्रेड हंसते हुए कहता है क्या, तुम मुझसे जोक कर रहे हो क्या? गेल कहता है नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें राइज करूंगा और तुम आज से मेरे पेट हो, आज से तुम मेरा डॉग बनोगे। फ्रेड तो बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर झपटते हुए कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे डॉग कैसे पकड़ सकते हो, और उसकी यार को पकड़ते हुए खींचने लगता है। तब गेल कहता है हे, मैं तुम्हें पहले ही कह दे रही हूँ, तुम मेरे डॉग हो और मेरे यार को ग्रैब मत करो। और फिर वो फ्रेड को पिन कर लेता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा, मेरी यार को ग्रैब बिल्कुल भी मत करना। तब फ्रेड कहता है मुझसे हटो और उसे हटाने की कोशिश करता है। तब गेल कहता है इतना मूव मत करो वरना मैं फिर से एक्साइटेड हो जाऊंगा। फिर दिखाया जाता है गेल लेक के पास आके बैठा हुआ था मायूस होके। तब वो वहाँ पे ब्रदर ही आके कहता है क्या हुआ है? तब गेल मायूस होते हुए कहता है अरे ह्यूमन, वो ब्लैक माउंटेन टी एवरी मॉर्निंग पीता है, वो मुझसे मांग रहा है और अपनी फार्म से ही एनिमल को ईट करता है और वो व्हाइट ब्रेड को खाता है और बहुत कुछ भी कहा जो मुझे याद भी नहीं है। फिर दिखाया जाता है वो फ्रेड का सरकास्टिक हंसते वाला चेहरा याद करता है और कहता है क्या तुम मुझे राइज करना चाहते हो, तो देखते हैं तुम मुझे कैसे हैंडल कर सकते हो, मुझे जो चाहिए क्या तुम मुझे वो ला के दे सकते हो? और फिर गेल फिर से अपनी सर कराते हुए कहता है वो उसने मुझे और भी कहा कि वो मेरे स्टोन ब्रेड को नहीं खा सकता है और मेरे वो बेड पे भी नहीं सो सकता है, वो बहुत हार्ड है उसके लिए, और वो बात भी लेना चाहता है और उसे न्यू और क्लीन क्लॉथ भी चाहिए हर दिन। तब ब्रदर ही कहता है क्या, हर दिन बात लेना? मैं तो ये बहुत ही हेट करता हूँ, सच में वो क्या क्रेजी है? तब गेल कहता है लेकिन ह्यूमन को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है और उन लोगों को अगर डॉग की तरह पालूं ये भी बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। फिर दिखाया जाता है फ्रेड को, उसे जंजीर से बंधा हुआ था। वो कहता है पता नहीं बटलर का क्या हुआ, वो कोई किसी और को क्यों नहीं भेज रहा है मुझे रेस्क्यू करने के लिए इन हाइब्रिड से। मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता हूँ, मैं जब भी उस को देखता हूँ मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। ये हाइब्रिड ये रिग्रेट करने वाला है अगर मैं वापस जाऊँ तो, और मेरे बाद पूरा बॉडी ही दर्द कर रहा है। वो क्रेजी स्टूपिड क्रेजी डॉग, उसने उसने मेरे साथ क्या किया, उसे इसके लिए जरूर पे करना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है दूसरे सीन में गेल उसे एक डॉग कॉलर लाके देता है और कहता है इसे पहनो। तब फ्रेड गुस्से से कहता है क्या तुम चाहते हो मैं इसे पहनूं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है और क्या तुम मरना चाहते हो? तब गेल कहता है नहीं, ये कॉलर तुमने मुझे दिया था जब मैं वापस आ रहा था। तब गेल कहता है और अब तुम ये मुझे देना चाहते हो, तुम पागल हो चुके हो, मैं कोई डॉग नहीं हूँ। और तब गेल कहता है मैं भी नहीं हूँ। तब फ्रेड अपने आप को काम डाउन करता है और कहता है हे गेल, ये कॉलर ओरिजिनली एनिमल के लिए है और हाइब्रिड तो एनिमल ही है, तो मैं क्या कह रही हूँ तुम समझने की कोशिश तो कर रही हो। लेकिन गेल तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो थोड़ा भोला सा था।
फिर फ्रीद अपनी चाल को चालते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो मैं खाऊं और तुम मुझे जो लाके दो मैं उसे वेयर भी करूं, तो तुम्हें इसे वेयर करना पड़ेगा। तब गेल कहता है, ये तो तुम्हें वेयर करना था, मैं नहीं, क्योंकि तुम मेरे पेट हो। तब फ्रेड उसे कहता है, यहाँ पे आओ। ये पहनने पहनने के लिए कोई रूल नहीं है कि सिर्फ पेट ही इसे पहनेगा, बल्कि इसे मास्टर भी पहन सकता है। और देखो, ये तो तुम पे ज्यादा जचेगा। अगर तुम इसे वेयर करोगे तो मैं खाऊंगा और मैं तुम्हारा डॉग भी बनूंगा, और उसके बदले तुम्हें इसे पहनना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है गेल उसके बातों में आ जाता है और उसे पहन के जाने लगता है। और तब दूसरा हाइब्रिड कहता है, हे गेल, तुमने कॉलर क्यों वेयर किया? तब गेल मासूम से बन के कहता है, मेरे ह्यूमन ने कहा अगर मैं इसे पहनूंगा तो वो मेरा ओबिडेंट बनेगा। तब वो हाइब्रिड तो कुछ भी नहीं कह पाता है और कहता है, मुझे लगता है उसके बदले तुम ही ओबिडेंट बन चुके हो। और शुरू में दिखाया जाता है फेल्ड गुस्सा करते हुए कहता है, ये किस तरह का ब्रेड है, मैं इस तरह का ब्रेड को खा भी नहीं सकता हूँ। तब फेल्ड कहता है, लेकिन ये सबसे अच्छा है जो मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ। तब फेल्ड कहता है, गेल मेरे पास आओ। तब गेल उसके पास जाता है। तब वो उसके फेस के नीचे बिल्ली को जैसे हम कैरिस करते हैं वैसे उसे प्यार करने लगता है। तब फील्ड कहता है, मैं तुम्हें उस टाइम से लाइक करता हूँ जब मैंने पहली बार तुम्हें शॉप पे देखा था। क्या मैंने तुम्हें कभी भी हर्ट किया? याद करो, जब भी तुम मुझसे डिसोबे करते तब मैं तुम्हें सिर्फ डांटता था, और जब तक तुम मेरे पास थे तब तक मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा था। जब तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे तब मैं तुम्हें बहुत जगह पे ढूंढा था, बहुत टाइम तक। और उसके हेयर के साथ खेलते हुए कहता है, देखो, मैं सच में इस तरह का फूड को खा भी नहीं सकता हूँ। अगर तुम मुझे प्रॉपरली राइस खाना चाहते हो तो तुम मुझे इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते हो। तब गेल कहता है, लेकिन मैं तो तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, ये सच में अच्छा फूड है। तब फील्ड कहता है, देखो, मैं इस तरह का फूड कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं खाया। जब मैं बच्चा था तब भी मैं इस तरह का फूड को खाने के बारे में सोचता भी नहीं, और यही मेरे लिए टॉर्चर है। तब तब गेल मुंह बनाता है और तब फील्ड कहता है, मुझे वापस जाने दो, यही अच्छा होगा, और तुम मेरे साथ वापस चलो, ये और ज्यादा अच्छा होगा। और तुम इस फॉरेस्ट में तुम्हें क्या अच्छा लगा? तुम मेरे साथ वापस चलो, वहां पे मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी तरह का खाना खिलाऊंगा। और तब गेल कहता है, लेकिन इस टाइम मैं तुम्हें राइस कर रहा हूँ। तब फील्ड कहता है, ऑफ कोर्स तुम मुझे राइस कर रही हो, इसलिए ही तो कह रही हूँ। मैं जहाँ पे ही जाऊंगा, मेरे मैंशन पे हो या दूसरी जगह पे, हम दोनों एक साथ रह पाएंगे और तुम मुझे राइस करोगे। और उसे बहलाने फुसलाने लगता है अपनी बातों पे। तब गेल कहता है, लगता है ये अच्छा होगा। तब फील्ड कहता है, हाँ क्यों नहीं, ये बहुत ही अच्छा होगा। तुम मुझे राइस भी कर पाओगे और मैं तुम्हें अच्छी तरह अच्छी अच्छी कपड़े और खाना भी दे पाऊंगा। और फिर गेल उसके बातों पे आने लगता है। तब फील्ड उसे सहलाते हुए कहता है, हाँ ये कितना आसान है, हाइब्रिड सच में उसका इंटेलिजेंस लगता है कुछ ज़्यादा ही लो है। लगता है मैं अगर इस तरह से उसके साथ बिहेव करूँ तो बटलर की हेल्प के बिना मैं अपनी मैंशन में वापस जा पाऊंगा। और तभी गेल अपनी पूंछ से फील्ड का पैर को जकड़ लेता है और उसके शर्ट के अंदर अपनी सिर घुसा देता है। तब फील्ड कहता है, हे तुम क्या कर रही हो? और सोचता है, ये मुझे ये मत कहना, ये फिर से हीट में है। फिर दिखाया जाता है फील्ड एक लेक को देखकर कहता है, तुम मुझे इस जगह से पानी पिलाते हो? तब गेल कहता है, हाँ। तब फील्ड गुस्से से कांपते हुए कहता है, इसीलिए तो मैं कहूँ, मेरे पेट में हमेशा ये दर्द क्यों होता रहता है? और गुस्से से कहता है, हे तुम मुझे ऐसे कैसे इस जगह से पानी पिला सकते हो? सच में मैं मुझे लगा था अगर मैं थोड़ा पेशेंस रखूं तो मैं तुम्हारे साथ वापस जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपनी लिमिट पे आ चुका हूँ, मैं इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पे एक मरमन आता है और कहता है, हे गेल, मैंने सुना तुम एक ह्यूमन को राइज कर रहे हो। और तब फील्ड कहता है, एक मरमन? और तब वो मरमन कहता है, हे तुम ह्यूमन एक ह्यूमन के कैसे राइज कर सकते हो, ये कितना स्ट्रेंज है। और तब फील्ड कहता है, क्या सच में मैं सच में एक मरमेन को देख रहा हूँ? मैंने सुना था कि मरमेन हाइब्रिड होता है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था वो सच में एग्जिस्ट करता है। और तब वो मरमेन उसे इग्नोर करते हुए एक श्रिम्प को दिखाते हुए कहता है, हे देखो, ये मेरा न्यू पेट है,
ये कितना क्यूट है ना? अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें इस तरह का कई तरह ला दूंगा। तब गेल कहता है नहीं थैंक्स, एक ह्यूमन को राइज करते करते ही मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है और मैं इनफ टायर्ड भी हूँ। मैं दूसरे और चीज को पेट बना नहीं सकता हूँ। और तब फील्ड जेंटलमैन की तरह वहाँ पे बैठते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम फील्ड है, क्या क्या तुम थोड़ा पास आ सकते हो? तब वो मरमैन कहता है क्यों? तब फील्ड बहुत एक्साइटेड होके कहता है, ताकि मैं तुम्हारे टेल को टच कर सकूं। तब वो मरमेन गेल की तरफ देखते हुए कहते हैं, वो मुझे इस तरह से क्यों कह रहा है? क्या वो मेरे साथ मीट करना चाहता है? तब गेल गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम उसके साथ मीट करना चाहते हो? तब फील्ड कहता है, क्या, बिल्कुल भी नहीं। और गेल उसे अपनी गोदी पे लेकर एक पैर से बम कर देता है और कहता है, तब फील्ड कहने लगता है, गेल एक मिनट रुको, मैं तुम लोगों के साथ मीट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। तब गेल गुस्से से कहता है, पर क्यों, तुमने उसके टेल टच करना चाहा? तब फील्ड कहता है, मैं कभी भी एक मरमेन को नहीं देखा था, इसलिए मैं क्यूरियस था, जस्ट क्यूरियस हूँ, इसलिए था मरमेन के बारे में, इसलिए मुझे नीचे रखो। तब गेल कहता है, क्या तुम उसे लाइक करते हो? तब फील्ड दूसरी तरह मुंह घुमाते हुए कहता है, हाँ सच में। और उसे सहलाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। देखो ये फ्लफी ईयर्स, कौन इस तरह का चीज को प्यार नहीं कर सकता है? और मुझे नीचे रखो, मैं सिर्फ कभी भी मरमेन को नहीं देखा था, उसके बारे में सिर्फ सुना था, इसीलिए मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया था। और तब गेल उसकी तरफ पाउट करते हुए देखने लगता है। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद गेल उस मरमेन को अपनी गोदी पे लेकर आने लगता है और वो मरमेन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और तब दिखाया जाता है वो मरमेन कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी से अपनी पानी में वापस भेजो, मैं सूख जा रहा हूँ। और तब वो फेल की टेंट में ले आता है और फेल उसे देखकर तो चौंक ही जाता है और कहता है, गेल। और तब गेल उस मरमन के टेल को वहां पे देते हुए कहता है, लो इसे टच कर लो ताकि तुम और क्यूरियस ना रहो। तब गेल तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है उसे देखकर और कांपते हुए उसके टेल को छूने लगता है। तब दिखाया जाता है वो मारमेड के चीखे और कहता है, गेल देखो तुम बहुत आगे जा चुके हो, मैं सच में तुम पे बहुत गुस्सा हूँ। और इस टाइम हमें फेल को दिखाया जाता है। उस मरमेंट को देखने के बाद फेल अपनी ध्यान में ही मग्न था। वो सोचता है ये कितना ग्रेट होगा अगर मैं उस मरमेंट को अपने मेंशन में राइज कर पाता, तो मैं वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्वेरियम उसके लिए बनाता और उसे वहां पे रखता, तो ये कितना अच्छा होता। तो सारे लोग मेरी मरमेंट को देखने के लिए पागल होता जाता। और सोचता है, लेकिन मुझे अगर उस मरमेंट को यहाँ से ले जाना है तो मुझे पहले कुछ चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है वो गेल को कैरेस करने लगता है और गेल उसके साथ रब करते हुए अचानक से सोचता है, "हाँ, अरे मैं तो मास्टर हूँ।" और कहता है, रुको यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें स्क्रैच कर देता हूँ। तब गेल कहता है, नहीं नो थैंक्स, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे इस तरह का कोई प्रेफरेंस नहीं है। और उसके हेयर को पकड़ते हुए कहता है, देखो फिर से सोच लो, क्या मैंने तुम्हें जो कहा था उस बारे में तुम्हें कुछ भी आइडिया है? क्या तुम मेरे साथ वापस जाओगे? तब गेल कहता है, ब्रदर हेई उसने मुझे कहा ह्यूमन बहुत चालाक होता है, वो लोग हम लोगों को बुद्धू भी बना सकता है, इसलिए मुझे उन लोगों के वर्ड पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ब्रदर है एक वुल्फ हाइब्रिड है, इसलिए शायद वो कुछ ज्यादा ही चालाक है। फिर गेल कहता है, ओह तो ऐसा है क्या, तुम मेरी सिंसियरिटी को देख नहीं सकते हो? और उसे और बहलाते फुसलाते हुए कहता है, गेल मैं सच में तुम्हारे साथ अपने घर जाना चाहता हूँ और इवन मैं अपनी फैमिली के पास भी वापस जाना चाहता हूँ। वो लोग मेरे लिए वरीड हो, वो लोग शायद मुझे हर जगह पे ढूंढ रहा होगा और मैं भी उन लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे साथ वापस चलो गेल। और अगर तुम मेरे साथ मेरे घर पे वापस आओगे क्या? और अचानक से कहता है, अगर तुम्हें वहां पे जाके लोनली फील हो तो तुम उस मरमेंट को हमारे साथ ले जा सकते हो, तुम्हें अकेला फील नहीं होगा। और तब गेल कहता है, क्यों, मुझे अकेला क्यों फील होगा? फिर दिखाया जाता है दूसरी सीन में फील्ड कहता है, क्या यहाँ पे एक होल क्यों है इस पैंट पे? तब गेल कहता है, क्योंकि मेरे पूछ मैं वहां से निकलता हूँ मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। और तब फील्ड कहता है, तो मुझे तुम ये क्यों पहनने के लिए दे रही हो, मेरे पास कोई पूछ नहीं है। तब गेल कहता है, ये बहुत ही डेंजरस है माउंटेन के नीचे जाना, सो तुम अभी के लिए मेरा वाला यूज कर लो। और तब फील्ड कहता है, नहीं मैं इसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता हूँ, सच में तुम मुझे पागल कर दे रही हो, मैं अपनी पेशेंस से बाहर आ चुका हूँ। और फिर उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, गेल
मैं मेरे पूरे ज़िंदगी में इतनी लॉन्ग टाइम तक एक कपड़े को लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं किया क्योंकि फील्ड बहुत रिच है। खैर, गेल कहता है कुछ देर तक रुको, ब्रदर हे ने मुझे प्रॉमिस किया तुम्हें वो वापस जाने देगा, और उसने मुझे कहा था मैं भी तुम्हारे साथ वापस जा सकता हूँ, सिर्फ कुछ ही देर ही वेट करो। तब फील्ड कहता है क्या सच में तुमने उसके साथ बात किया और वो एग्री भी हो गया? तब गेल कहता है हाँ, अगर तुम हम लोगों को प्रॉमिस करो कि तुम अदर हाइब्रिड को रेस्क्यू करोगे तो शायद वो तुम्हें वापस जाने देगा। तब फील्ड कहता है क्या सच में? हाँ, मैं हेल्प करूंगा। और तब गेल कहता है हाँ, मैंने उसके साथ ऑलरेडी बात कर लिया था, लेकिन मुझे बिट्रे करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तब फील्ड तो खुशी हो जाता है और कहता है बेबी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी फूल नहीं बनाऊंगा और तुम्हें बिट्रे तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और कहता है इस तरह का चीप कपड़ा मैंने कभी भी नहीं पहनना, और देखो मैं अपना खुद का कपड़े 2 दिन से पहन रहा हूँ, मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है। और कहता है गिल, तुम मेरे साथ चलो, तुम सच में बहुत ही काइंड हो, तुम देखना मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करूंगा, बहुत ही अच्छी तरह से, अगर तुम मेरे साथ वापस जाओ तो। तब गेल उसके कंधे पर बाइट कर देता है। तब फील्ड कराहने लगता है और तब गेल कहता है अगर तुमने मुझे बिट्रे करने की कोशिश किया तो देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब गेल उसके कंधे पर बाइट कर देता है। तब फील्ड कराहने लगता है और तब गेल कहता है अगर तुमने मुझे बिट्रे करने की कोशिश किया तो देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर दिखाया जाता है फील्ड अपने मैंशन पे वापस आ चुका था और बटलर तो उसे देखकर रोने वाले हालत में था। वो उसके पैर पकड़ते हुए कहता है मास्टर, आप वापस आ चुके हो, आपको पता है मैं कितने लॉन्ग टाइम तक आपको ढूंढ रहा था, मैंने बहुत सारे लोगों को हायर किया था कि वो आपको ढूंढे, लेकिन नहीं, वो आपको ढूंढ नहीं पाया। तब फील्ड कहता है पहले मेरे पैर को छोड़ो, बाद में बात कर लेना, पहले जाके मेरे लिए एक बात प्रिपेयर करो और मुझे न्यू क्लोथ दो जल्दी से। तब बटलर अपने आंसू पोंछते हुए कहता है हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। और तभी एक क्यूट सा पपी बीस्ट वहां पे आता है और कहता है लव, और जंप करके उसके गोदी पे फील्ड की गोदी पे जाते हुए कहता है लव, तुम्हें बहुत मिस किया। और तब फील्ड कहता है ओह क्लिस्ट, और तभी दिखाया जाता है गिल उस पर हमला कर देता है और उस पर गुर्राने लगता है। और क्लिस्ट तो मासूम सा पप्पी था, वो तो घबराते हुए और उससे बहुत डरने लगता है। और तब फील्ड वहां पे आके आते हुए कहते हैं गेल, तुम क्या कर रही हो, उसे जाने दो। और तब गेल जाके फील्ड को हक कर लेता है और कहता है नहीं, तुम मेरे हो, वो तुम्हें टच नहीं कर सकता है। और तब गेल फील्ड कहता है हाँ हाँ हाँ, पहले छोड़ दो मुझे। और दिखाया जाता है क्लिस्ट वो बटलर के पैर के पास जाके बैठ के कांपते हुए बटलर के पीछे छुपते हुए वहां पे रोने लगता है। तब फील्ड कहता है अपने बटलर को क्लिस्ट को घर पे ले जाने के लिए, और वो गेल के फेस को पकड़ते हुए कहता तुम इतना फायरिस क्यों हो। और तब गेल कहता है मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ। और फील्ड को कहता है मैं तुम्हें दूसरे हाइब्रिड को राइस करने का इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। तब फील्ड कहता है आह, तुम बहुत ही वरी करते हो मेरे डॉग। फिर दिखाया जाता है बटलर कहता है क्या उसके साथ क्या करेंगे, क्या आप चाहते हो उसे हम किल कर दे या उसे बाइंड करके कहीं पे रख दे? तब फील्ड बात लेते हुए सोचता है और कहता है नहीं, वो बहुत ग्रो हो चुका है, और अगर मैं इस टाइम उसे कहीं पे बंद के रखूंगा तो वो मेरा ओबे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि उसके बदले वो वहाँ यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, मैं गेल का टेक केयर कर लूंगा, उसके बारे में तुम सोचो मत, उसे मैं संभाल लूंगा, तुम जाके मेरे लिए थोड़ा हॉट मिल्क लाओ। फिर दिखाया जाता है वो मिल्क लाके गेल को कहता है हे लो, ये मिल्क पी लो। तब गेल कहता है नहीं, मुझे नहीं पीना। तब फील्ड कहता है कम ऑन, तुम इतना डिसोबीडियंट क्यों हो, मैं स्पेशली ये तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया, खा लो, एक सिप खा लो मेरे लिटिल बेबी। और उसे पैट करने लगता है। तब गेल कहता है नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी जगह पे उस डॉग का स्मेल है। तब फील्ड कहता है आह, क्या तुम जेलस हो? और तब गेल उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है नहीं, चलो मेरे साथ माउंटेन वापस चलो। तो फील्ड कहता है नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें याद है ना
हम लोगों ने डील किया कि हम दूसरे हाइब्रिड को यहाँ से आज़ाद करने वाले हैं, और उसके फेस पर कैरेस करने लगता है और कहता है हम लोगों को दूसरे हाइब्रिड को आज़ाद करना है ना, और उन लोगों को माउंटेन भी भेजना है, तो क्या तुम उस डील को तोड़ना चाहते हो? और उसे मिल्क देते हुए कहता है हाँ ठीक है, इसे पी लो, ये ठंडा होने से पहले। और फिर दिखाया जाता है तब गेल कहता है ठीक है, लेकिन तुम उस डॉग के साथ मेट नहीं कर सकते हो। और ये सुन के फिल के मुंह से चाय निकल जाता है और कहता है क्या, और काफिंग करते हुए कहता है क्या, तुम क्या कोई जोक कर रहे हो? मैं अपनी डॉग के साथ मेट क्यों करूंगा, और तुम इस तरह से कैसे सोच सकते हो? और तभी गेल उसके पास आ जाता है और कहता है तुम्हारे बॉडी पे सिर्फ मेरा स्मेल होगा, तुम उसके तरह क्यों स्मेल कर रही हो? तब फेल उसके चेन को पकड़ते हुए कहता है मैंने कभी भी ये रियलाइज नहीं किया तुम मेरे बारे में इतना पॉजिटिव हो। तब गेल कहता है तुम मेरे पेट हो, तुम्हें मेरे ओबे करना पड़ेगा। तब फेल्ड हंसते हुए कहता है हाँ ओके, लेकिन उसके बदले तुम कैलिस्ट को बुली नहीं कर सकते हो, तुम्हारी वजह से वो खा नहीं पाया क्योंकि वो तुमसे बहुत डर रहा था। तब गेल कहता है ठीक है नहीं करूंगा, पर उसका ही गलती था यहाँ पे। वो तुम अपियर होने के साथ साथ वो तुम्हें हक करने के लिए क्यों गया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे बॉडी पे उसके स्मेल है। और तब फेल्ड कहता है क्या तुम्हें बॉडी ऑडर में कोई प्रॉब्लम है? तुम लेकिन तुम्हें पता है तुम कितना टेरिबल स्मेल करते हो। और तब गेल उसके बात नहीं सुनता और उसके कपड़े उतारने लगता है। और तब फेल्ड कहता है हे गेल तुम क्या कर रही हो? और तब गेल कहता है मैं अभी तुम्हारे साथ पेड़ करना चाहता हूँ। और तब फील्ड कहता है नहीं, ये सब कुछ करने का बिल्कुल भी सोचना भी मत। लेकिन गेल उसका बात नहीं सुनता है। और फिर फील्ड कहता है नहीं, मैं ये सब कुछ दोबारा नहीं होने दे सकता हूँ, वो भी मेरे हाउस में। और वो बटलर को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन फील्ड उसके माउथ को कवर कर लेता है और उसे कहता है बिल्कुल भी मूव मत करना, मैं चाहता हूँ तुम्हारा पूरा बॉडी पे सिर्फ मेरे ही अरोमा रहे, किसी और का नहीं। और उस डॉग को भी स्मेल करना चाहिए ताकि वो समझ पाए कि तुम सिर्फ मेरे हो। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है फिर गेल पाउड बनाते हुए वहां पे दुखी सा बैठा था। और तब गुस्से से फेल उसका फेस पकड़ता है। और तब गेल कहता है तुम हमेशा इतना एंग्री क्यों रहते हो? तब फेल गुस्से से कहता है क्या, मैं एंग्री कैसे ना हूँ, तुमने मुझे फोर्स किया और तुम्हें जो मर्जी तुम मेरे साथ वही किया, और तुम चाहते हो मैं एंग्री भी ना हो। और कहता है क्या तुम इस तरह का लुक अपनी फेस पे लाना बंद कर सकते हो? यहाँ पे डैमेज मेरा हुआ है, तुम्हारा नहीं, तुम मेरे पर हावी हुए थे, मैं तुम्हारे पर नहीं। और कहता मेरे बैक ये बहुत ही हर्ट हो रहा है। और तब गेल इनोसेंट फेस बनाते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ मेट करना चाहता हूँ, तुम एग्री नहीं हुए थे, इसीलिए मेरे पास मेरे स्ट्रेंथ को यूज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। तब फेल्ड कहता है हाँ सच में तुम्हारा ये रीजन, सच में मैं क्या कहूँ। और कहता है तुम एनिमल लोगों का इस पता नहीं किस तरह का ये सारे थॉट है, मैं जितना स्ट्रगल और रेसिस्ट करना चाहो तुम उतना ही एक्साइटेड हो जाते हो। और कहता है क्या तुम थोड़ा जेंटल नहीं हो सकते हो, थोड़ा जेंटल? और तब गेल कहता है जेंटल वो क्या है, क्या तुम लिक करना प्रेफर करते हो? तब फील्ड कहता है नहीं। और तब गेल कहता है तो लिक टच बाइट? तो फील्ड कहता है वो भी नहीं। और कहता है तुम हाइब्रिड लोग, तुम लोग बिल्कुल भी जेंटल नहीं हो। और गुस्से से अपनी कंबल को ओढ़ते हुए कहता है मैं सो रहा हूँ, तुम जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना प्लीज। और तब गिल कहता है मुझे बताओ ना वो क्या है? और उसके कान के पास जागते हुए कहता है अगर मैं जेंटल रहूंगा तो क्या तुम मेरे साथ मेट करने में एग्री होंगे और बेबी भी बनाओगे? तब फील्ड कहता है वो बिल्कुल भी नहीं। और तब फील्ड गुस्से से कहता है सच में तुम बहुत डम हो, मैं तुम्हें कल ट्रेन करूंगा इस बारे में। फिर दिखाया जाता है दूसरे सीन में कैलिस्ट को, वो रोते हुए सामने की तरफ देख रहा था। तब गेल प्राउड करते हुए कहता है देखो तुमने वो स्मेल लिया, तुम उसके करीब नहीं जा सकते हो, वो मेरी है। तब कैलिस्ट बहुत ही मायूस हो जाता है और कहता है क्यों, वो मेरे भी मास्टर है, तुम उसे अकेला नहीं रख सकते हो? तब गेल कहता है क्या तुम उसे अभी भी मास्टर कहते हो? सच में तुम्हारा कोई डिग्निटी नहीं, तुम हमारे हाइब्रिड के लिए एक एम्बेरसमेंट हो। और तब कैलिस्ट कहता है क्यों, मैं एक डॉग हूँ और मुझे बॉल पिक करना और मास्टर से प्यार पाना यही मेरे लिए काफ़ी है, मैं मास्टर को बहुत लाइक करता हूँ, इसमें गलत क्या है?
तब गेल कहता है क्या सच में तुम में कोई शेम और डिग्निटी नहीं है। और तब फेल्ड कहता है उसके वो खाना खत्म करते हुए, बटलर ए डॉक्टर विल्सन को बुलाओ। और तब बटलर कहता है हाँ ठीक है। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर आता है। और तब फेल्ड कहता है क्या यहाँ पे कोई हीट का सप्रेस करने वाला मेडिसिन है, वो हमेशा ही लगता है हीट में रहता है, क्या कोई मेडिसिन नहीं ताकि उसका हीट को कंट्रोल किया जाए। तब दिखाया जाता है वो गेल का जांच कर रहा था। और वो कहता है क्या, लेकिन वो तो हीट में नहीं है। तब गेल कहता है हाँ, वो इतने सारे टाइम ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है कि वो हीट में है। वो लोगों के साथ मेट करने की कोशिश कर रहा है और कफिंग करते हुए कहता है क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो, क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो। तब डॉक्टर कहता है वेल ये उतना नेसेसरी नहीं, पर हाँ जब उन लोगों का हीट पीरियड होता है तब वो लोग मेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हाइब्रिड भी ह्यूमन है, इसीलिए वो लोग जिस पर्सन को लाइक करता है हीट के आउटसाइड में भी वो लोग उस पर्सन से मेट करना चाहता है। और गेल को दिखाया जाता है वो चिढ़ते हुए कहता है मुझे टच मत करो। और ये इस बारे में सुन के फेल तो चौंक ही जाता है। हमें दिखाया जाता है फेल्ड और उसके बाटलर बात कर रहा था। तब उसका बटलर कहता है ओल्ड मैन ने कहा वो कभी भी इतना बड़ा टैंक नहीं बना सकता है। और वो बटलर खुश होता है कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था हमारे पास इतना बड़ा फिश टैंक होगा, और उस बारे में सोचते ही मैं बहुत अमेज फील कर रहा हूँ। शायद वो लोग मरमेड को उस फिश टैंक पे रखने की बारे में सोच रहा है, वो लोग एक्वेरियम बनाने के बारे में बात करता है। और तब वो कहता है सर क्या आप मेरी बात सुन रही हो। तब फील्ड का ध्यान किसी दूसरी तरफ था। तब वो कहता है तुम्हें जो करना है करो, जैसे प्रिपरेशन करना है वैसे करो। और कहता है मुझे एक कप चाय दो। और फिर वो कहता है "हाँ, ठीक है"। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद फील्ड अपने रूम में आता है और गेल को देखता है वो सोफे पे अजीब तरह से सोया हुआ था। और वो कहता है हाँ सच में ये किस तरह से सोया हुआ है, मैं रिच हूँ और मेरे पास पावर है, लेकिन और वो गेल के यार को रब करते हुए सोचता है लेकिन मुझे पता नहीं वो मेरे बारे में क्या लाइक करता है। फिर दिखाया जाता है गेल नींद में ही कहता है मेरे लोअर चिन में स्क्रैच करो। तब फील्ड उसे प्यार से देखने लगता है। फिर दिखाया जाता है दूसरी सीन में अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस। गेल बहुत चिढ़ रहा था। तब गेल को देखकर फील्ड कहता है इतना फायरस मत हो, वरना मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम से मेरे साथ यहाँ पे नहीं लाऊंगा। तब गेल कहता है लेकिन वो लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। तब वो कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे ले आया हूँ, इसलिए वो तुम्हें इस तरह से देख रहा है। तब गेल कहता है क्या तुमने मुझे यहाँ पे मेरे बीस्टमैन को चुराने के लिए नहीं लाए हो। तब वो कहता है हाँ ये तो ट्रू है, लेकिन उन लोगों को तो वैसा पता नहीं, और मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा ओबिडेंट रहो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। और तभी पीछे से किसी ने गेल का पूंछ को टच कर लेता है। तब गेल अपनी पूंछ को लेता है, लेकर गुस्से से कहता है ये किसने मेरे टेल को अभी अभी टच किया। तब फील्ड हंसते हुए कहता है तो ठीक है अपनी पूंछ को अच्छी तरह से हक करके रखो ताकि दूसरा कोई टच ना कर सके। तब दिखाया जाता है वहाँ पे एक पर्सन आके कहता है ओह मिनिस्टर फील्ड, क्या लॉन्ग टाइम नो सी, आपको बहुत दिन बाद देखा। तब वो कहता है तब फील्ड कहता है मैं यहाँ पे हाइब्रिड के लिए आया हूँ। तब वो कहता है ओह व्हाट ए कॉन्सिडेंट, हमारे पास ऑक्शन में बहुत सारा हाइब्रिड है, लेकिन वो इतना भी अच्छा नहीं जितना अच्छा आपने आपके साथ लाए। क्या आप इसे सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से प्राइस मिलेगा। तब फील्ड कहता है नहीं मैं उसे सेल करने के लिए नहीं लाया हूँ। और गेल का फेस पकड़ते हुए कहता है मेरा बेबी ये सेल करने के लिए नहीं, और इसे मैं दुनिया की किसी भी कोई भी चीज के बदले सेल भी नहीं कर सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है एक कैट बीस्ट वुमेन का ऑक्शन हो रहा था। तब फील्ड उसे देखकर कहता है ये सिर्फ एक किटन है। और गेल को कहता है क्या तुम इसे लाइक करते हो। तब गेल कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, मैं सिर्फ उसे सेव करना चाहता हूँ। तब फील्ड उसे छेड़ते हुए कहता है वेल मैं तुम्हें इसे बाय करके दे सकता हूँ एज ए कॉन्कुबाइन तुम्हारा। तब गेल फेल का मुंह पकड़ते हुए कहता है नहीं मुझे कोई कॉन्कुबाइन की जरूरत नहीं। फिर दिखाया जाता है ऑक्शन शुरू होता है और फेल ने उस कैट वुमेन को खरीद लेता है। तब गेल उसके पास जाके कहता है घबराओ मत हमने तुम्हें सेव करने के लिए आया। और तब वो कहता है क्या कुछ दिन बाद हम उसे माउंटेन में भेज दे, बिस्टमैन जहाँ पे रहता है। और उस कैट वुमन को कहता है तुम और ज्यादा ह्यूमन के पेट नहीं रहोगे, हम तुम्हें माउंटेन में जल्दी ही भेज देंगे। तब वो कैट कैट वुमन कहता है पर तुम एक
कॉलर को क्यों वेयर किया हुए हो? तब गेल कहता है वो उसका कोई पार्टिकुलर रीज़न नहीं। एक्चुअली ये ह्यूमन मेरा पेट है जिसे मैं राइज़ करता हूँ। और गेल का चाय गिरने की कगार पे था। वो कहता है हे और कहता है हाँ श्योर। फिर दिखाया जाता है लिस्ट को। वो कहता है क्यों क्यों मास्टर आपने किसी दूसरे बीस्ट को क्यों यहाँ पे लाए हो? मास्टर क्या आप मुझे और प्यार नहीं करते हो? और उसे हक करने की कोशिश करता है। तब फेल्ड गेल वहाँ पे आके उसे दूसरी जगह पे थ्रो कर देता है और कहता है इतना परेशान मत हो, मैं तुम दोनों को ही माउंटेन में जल्दी ही भेजने वाला हूँ। तब फील्ड कहता है क्यों? प्लीज तो मेरा डॉग है। और गेल कहता है और तुम्हें डॉग रखने का परमिशन कौन देगा? और पीछे से एक लिस्ट कहता है मास्टर मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर वो कैट वुमेन उन लोगों को ऐसे ही देखने लगता है। फिर दिखाया जाता है गेल कहता है हम हमारे और कई लोगों को फ्री करने के बाद मैं तुम्हें माउंटेन में भेज दूंगा। तब वो कैट वुमन कहता है पर वो ह्यूमन हमें हेल्प क्यों कर रहा है? तब गेल कहता है क्योंकि वो मुझे प्रॉमिस किया। तब वो कैट वुमन कहता है वो तो तुम्हें झूठ भी कह सकता है। हम हम कोई ह्यूमन की वर्ड को बिलीव नहीं कर सकते हैं। तब गेल कहता है ये फाइन है, वो मुझे झूठ नहीं कह रहा है। अगर वैसा किया तो मैं उसे सिर्फ माउंटेन में ले जाऊंगा। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे मेड आके कहता है बात जब रेडी है तो आप मेरे साथ आओ। और तब फील्ड कहता है तुम गेल को भी बात कराओ। तब गेल वहाँ पे आके कहता है क्यों? मैं बात नहीं लेना चाहता हूँ। देखो मुझसे बदबू भी नहीं आ रहा है। पर फिर भी तुम हमेशा ही क्यों कहते हो मैं बदबूदार हूँ? तब फील्ड कहता है क्योंकि तुम कभी भी बात नहीं लेते हो। तब गेल कहता है मुझे बात लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत ही बैड फील होता है जब वाटर की कांटेक्ट में मेरा बॉडी आता है। और वाटर ऑल्सो मेरी यार पे भी चला जाता है। तब फेट उसके साथ मजाक करते हुए उसके यार को साथ खेलते हुए कहता है ये वाटर का फॉल्ट नहीं, ये तुम्हारा फॉल्ट, ये तुम्हारा इस यार का फॉल्ट है क्योंकि तुम्हारा ये यार यहाँ पे ग्रो हुआ है। तब गेल कहता है तुम्हारे लिए यही बेटर होगा, तुम मेरे यार को मत टच करो। फिर दिखाया जाता है वो कैट वुमेन अच्छी तरह से तैयार होके आता है और कहता है और तब फील्ड कहता है वाह तुम्हें तो ये बहुत अच्छी तरह से सूट कर रहा है और तुम्हें बहुत क्यूट भी लग रहा है। फिर मेट गेल को कपड़े पहनाने की कोशिश करता है। तब गेल कहता है नहीं, मैं इस ये सब कुछ यूज नहीं करता हूँ। तब फील्ड परेशान होते हुए कहता है क्यों तुम हमेशा ट्रबल क्रिएट करते हो? तब गेल कहता है लेकिन मुझे ये कपड़े वेयर करना बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और तब वो कैट वुमन वहां पे आके कहता है गेल थैंक यू सो मच। तब गेल कहता है मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। हम बीसमैन को हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तब वो कैट वुमेन ब्लश करते हुए कहता है रियली, पर मैं फिर भी तुमसे बहुत ग्रेटफुल हूँ। एक दिन देखना मैं तुम्हें पे बैक जरूर करूंगा। तब फेल्ड चाय पीते हुए मन में सोचता है उसे मुझे थैंक्स नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने अपना मनी स्पेंड किया और उसे यहाँ पे लाया हूँ। तब फेल्ड गेल को कहता है चिढ़ाते हुए वो किटन लगता है तुम्हें लाइक करता है, क्यों ना तुम उसके साथ मेट कर लो और तुम्हें बहुत सारे किटन भी मिल जाएगा। तब गेल गुस्से से कहता है नहीं, मुझे कोई किटन नहीं चाहिए। और तब फील्ड कहता है तो लॉजिकली तो वो तुम्हारा पार्टनर होगा, तो क्यों ना उसके बदले मैं ही उसके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ और मुझे बहुत सारे लिटिल किटन मिल जाएगा। और ये सुन के तो गेल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे ग्रैब करके उसे पुश कर देता है नीचे की तरफ और उस पर गुर्राने लगता है। और तब गेल फील्ड भी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझ पर गुर्रा क्यों रही हो? गेल कहता है अगर तुम इस तरह से फिर से बात की तो देखना मैं तुम्हें बाइट कर दूंगा। तब फील्ड कहता है और देखता हूँ तुम्हें इतना हिम्मत कैसे आता है। तब गेल कहता है तो तुम्हें लगता है मुझ में इतना हिम्मत नहीं, मैं उस कैट को तुम्हारे साथ मेट करने के लिए अलाउ भी नहीं करता हूँ और उससे किटन भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और तब फेल गुस्सा करते हुए उसे हटाते हुए कहता है वेट, मैं सिर्फ जोक कर रहा था और मैं कैसे एक हाइब्रिड को मेरे बच्चे को बर्थ देने के लिए अलाउ करूंगा, सो मुझसे हटो। लेकिन फिर गेल उसके हाथ पकड़ते हुए उसके हाथ पर बाइट कर देता है। तब फेल जोर से कहता है क्या तुम सच में मुझे बाइट कर दिया? गेल तो आराम से सो रहा था और तभी एक हाथ उसके ऊपर आके उसके बॉडी पे फिराने लगता है। और तब गेल अपनी नींद से जाग जाता है और उस पर्सन का हाथ पकड़ते हुए कहता है हे तुम क्या कर रहे हो? वो कैटवुमन था और वो कहता है गेल मैं हीट में हूँ, मैं तुम्हारे साथ मेट करना चाहता हूँ। तब गेल कहता है मुझसे हटो, मैं तुम्हारे साथ कोई मेट नहीं करना चाहता हूँ। तब वो कैटवुमन कहता है क्या तुम मुझसे मेट नहीं करना चाहते हो? गेल तुमने मुझे सेव किया, मैं पूरा तुम्हारा ही हूँ। तब गेल कहता है
मैं तुमसे मेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। तब वो कैट वुमेन उसे रिझाते हुए कहता है, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करो। तब गेल गुस्से से उसका हाथ पकड़ते उसके पटक देता है, लेकिन उसका पोजीशन थोड़ा गलत हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा तुम मुझे बिल्कुल भी टच मत करो, और उस पर गुर्राने लगता है। और तब उस टाइम फील्ड दरवाजा खोलता है और कहता है, गेल क्या तुम इतने जल्दी सो गए? लेकिन उन दोनों को कुछ अलग पोजीशन में देखकर वो कहता है, ओह लगता है मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। और तब गेल मासूम से शक्ल बनाते हुए कहता है, वो हीट में है। तब फील्ड कहता है, ओह तो ऐसा है, डोंट वरी, मैं बिल्कुल भी क्या नहीं करता हूँ, तुम्हें किटन चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे बिस्तर पर मिसअप बिल्कुल भी मत करना और यहाँ से नीचे उतरो। और तब वो कैट वुमन कहता है, लेकिन ये तो गिल का रूम है। तब फील्ड कहता है, ये पूरा हाउस ही मेरा है। फील्ड को जेलस हो रहा था। फिर वो कहता है, अगर तुम लोगों को मेट ही करना है तो बाहर जाओ, फॉरेस्ट पे जाके मेट करो, मेरे रूम को गंदा मत करो। और वहां से जाने लगता है। तब फील्ड कहता है, मैं हेट में नहीं हूँ, मैं उसके साथ मेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। तब फील्ड कहता है, मुझे इस बारे में कोई क्या नहीं। तब वो कैट वुमन गुस्से से उन लोगों को स्टार कर रहा था। फिर दिखाया जाता है बाहर तक भी गेल फील्ड के पीछे पीछे आते हुए कहता है, मैं सच में कोई किटन नहीं चाहता हूँ। तब फिल गुस्से से उसे दीवार के साथ पिन कर देता है और उसके हेयर पकड़ते हुए कहता है, मुझे ये बिल्कुल भी केयर नहीं अगर तुम्हें किटन चाहिए या नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम लोग मेरे बिस्तर पे मिसअप मत करो। तब फिर गेल फिर से मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहता है, पर उस बिस्तर पर वो बेड गंदा भी नहीं है, हम लोग कुछ टाइम पहले भी तो वहां पे थे। तब वो कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद करो। और तब गेल फिर से कहता है, अगर तुम्हें लगता है वो बेड गंदा है तो हम लोग फॉरेस्ट में जा सकते हैं। तब गेल कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, ये इनफ है, मैं अब जाके सो जाता हूँ, मुझे फॉलो बिल्कुल भी मत करना। तब गेल कहता है, तुम सोने के लिए जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मेरा रूम उसके स्मेल से भर गया है। और तब फिल कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ मेरा रूम तुम्हारे स्मेल से भर जाए। तब गेल गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्यों तुम हमेशा ऐसा क्यों कहते हो, मैं बैड स्मेल करता हूँ, ये मुझे बहुत ही एंग्री फील कराता है। तब फेल उसे कहता है, गेल मुझे छोड़ो। लेकिन गेल तो उसे और जकड़ के पकड़ लेता है और अजीब सी पोजीशन में पकड़ लेता है और कहता है, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे रूम में रहूंगा। तब फेल कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अब मुझे छोड़ो। लेकिन और तभी वहां पे एक मेड आ जाता है और उन लोगों को देख कर कहता है, सर। और तब फेल कफिंग करते हुए कहता है, ये सब कुछ फाइन है, तुम अपनी वर्क में वापस जा सकते हो। तो वो मेट कहता है, हाँ ठीक है। तो गेल उस हालत में ही ले जाने लगता है और फिर आहिस्ता से उसे कहने लगता है, अब मुझे रिलीज कर दो, वो लोग अभी अभी मुझे देख गया। तब वो मेट पीछे से देखने लगता है और कहता है, ये कितना स्ट्रेंज है। तब बटलर वहां पे अपियर होके कहता है, क्या स्ट्रेंज है? वो मेट भी शॉक हो जाता है और कहता है, बटलर तूने मुझे डरा दिया। और वो कहता है, उस हाइब्रिड और लॉर्ड के रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ नहीं लगता है तुम्हें? तब बटलर कहता है, क्या स्ट्रेंज चीज यहाँ पे क्या है? वो लॉर्ड सिर्फ उसे कुछ ज्यादा ही पैम्पर करता है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा स्पॉइल हो गया है। और तब वो मेट कहता है, पर क्लच्ड भी तो उससे ज्यादा अच्छा है। तब वो कहता है, ये नॉर्मल है, हमारे लॉर्ड हाइब्रिड को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। सो अपने काम में वापस जाओ, यहाँ पे कोई भी वर्ड सा थिंग नहीं हो रहा है। फिर हमें फेल के रूम में दिखाया जाता है। गेल उस पर उसे जकड़ के हुआ था और कहता है, क्या तुम उन दोनों को माउंटेन में नहीं भेजोगे? तब फेल कहता है, दोनों कौन से दोनों? तब फेल कहता है, वो डॉग को और उस कैट को, मैं उस डॉग को लाइक नहीं करता हूँ। तब फील्ड कहता है, वो मेरा डॉग है और मैं क्यों केयर करूं, तुम्हें इसे पसंद है या ना हो, मैं उसे नहीं भेज सकता हूँ। मैंने कभी भी नहीं कहा मैं केलिस्ट को भेज दूंगा, और केलिस्ट को मैंने अपनी बचपन से राइज किया, उसके साथ मेरा बहुत सारे अफेक्शन जुड़ा हुआ है। तब फील्ड उसे कहता है, तो उस अफेक्शन उसका मतलब क्या है मुझे पता नहीं, उसके बिना ही उसे भेज दो। तब फील्ड कहता है, मैं ये क्या नहीं करता हूँ, तुम कितना भी एग्रेसिव हो मुझ पर, लेकिन मैं उसे भेजने नहीं वाला हूँ। तब गेल कहता है, क्या? तब फेल्ड गेल का मुंह पकड़ते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम मुझ पर फिर से एग्रेसिव हुआ तो देखना, मैं तुम्हें टाई करके मैं तुम्हें यहाँ पे लॉक कर दूंगा।
और तभी गेल उसे फिर से बाइट कर देता है। और तब फेल्ड गुस्से से कहता है, हे तुमने मुझे फिर से बाइट कर दिया, क्या तुम एक डॉग हो? क्लिस्ट भी कभी भी बाइट करना इतना पसंद नहीं करता है। तब गेल उसे कहता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया तुम मेरे ओबे होंगे। तब फेल कहता है, मैंने कब ये कहा था? तब गेल उसे कहता है, ये डिनाई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तुमने ब्रदर है इसे भी प्रॉमिस किया कि तुम मुझे दूसरे हाइब्रिड को रेस्क्यू करने के लिए हेल्प करोगे, और वो डॉग भी एक हाइब्रिड है, सो उसे भी यहाँ से भेज दो। तब फेल थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, गेट तुम यहाँ पे कंफर्टेबल रह रही हो, कंफर्टेबल रहो। और किलिस्ट वो मेरा डॉग है, मैं उसे वहाँ पे भेज नहीं सकता हूँ, और वहाँ पे अगर भेज भी दिया तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये उसके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन गेल तो उसे फिर से घूर के देखने लगता है और कहता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? और गुस्से से कहता है, क्या तुम अपनी प्रॉमिस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो? तब फिल कहता है, ऐसा नहीं है गेल। और लेकिन गेल उसे फिर से पिन कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम मुझ पर चीट करने की कोशिश किया और देखना मैं तुम्हें किल कर दूंगा। तब फिल कहता है, गेल मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझसे हटो। तब गेल उसे कहता है, मैं जब भी तुम्हें कहता हूँ उसे सेंड करने के लिए तुम वैसा ही हरकत करते हो, अब हमेशा ही मना कर देते हो। तब फेल्ड उसे कहता, ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूंगा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। तब फेल्ड फिर से नादानी से कहता है, क्या तुम उसके साथ भी मीट करना चाहते हो? तब इस टाइप तो फेल्ड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कफिंग करते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? लाइक करना क्या मीट करना ही होता है? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ क्यों है? तुम क्यों ना जाके उस किटन के साथ रहो, और वो भी तुम्हारे साथ मीट करना चाहता है, तुम्हें बहुत पसंद भी करता है। तब गेल उसे कहता है, नहीं मैं उसके साथ मीट नहीं करना चाहता हूँ। और तब फेल कहता है, मैं भी क्लिस्ट के साथ मीट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। और तब गेल कहता है, अगर वो करना चाहे तो? तब फेल कहता है, तुम्हें कैसे पता वो करेगा? वो सिर्फ एक डॉग है, उस तुम्हारे जैसा उसके दिमाग में ये सब कुछ नहीं भरा हुआ है। तब गेल कहता है, वो भी एक हाइब्रिड है, वो भी तुम्हें पसंद करता है, वो भी जरूर चाहेगा तुम्हारे साथ मीट करना। तब फील्ड उसे कहता है, ये नॉनसेंस करना बंद करो और मुझ पर से हटो। और तब गेल मायूस सा शक्ल बनाते हुए कहता है, क्यों क्यों तुम उसे नहीं भेज सकते हो? तुम क्या सिर्फ मेरे साथ नहीं रह सकते हो? तुम्हें उसे क्यों राइज करना है? और मायूस हो जाता है। गेल कहता है, और तुम बेबी जैसे एक्टिंग करना कब बंद करोगे? अगर तुम्हें पसंद भी नहीं फिर भी मैं उसे नहीं भेजूंगा। और उसे सहलाते हुए कहता है, अगर तुम इस तरह से हरकत करते रहे तो फिर से मैं तुम्हारा चार्म में गिर जाऊंगा। और तब गेल उठते हुए कहता है, तो क्या तुम उसे भेजने वाले हो? तब फेल फिर से कहता है, नहीं। तब गेल कहता है, हाँ मैं बहुत एंग्री हूँ। क्लिस्ट अपनी मुंह को ढकते हुए कहता, ये किस तरह का स्मेल है? लेकिन ये स्मेल बहुत गुड है। और तब वो कैट वुमन कहता है, मैं हेट में हूँ, और तुम इस तरह से अपने मुंह को क्यों कवर कर रही हो कि मैं बहुत बदबूदार लगता हूँ तुम्हें? और तब क्लिस्ट नादानी से कहता है, क्या तुम मेरे साथ बॉल खेलना चाहते हो? और तब वो कैट वुमन गुस्से से कहता है, क्या तुम्हारे साथ खेलना कौन चाहता है? मैंने कहा मैं हेट में हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? और तब फिर से क्लिस्ट कहता है, ओ तो ओके है, मुझे नहीं लगता है तुम बैड स्मेल करते हो, क्या हम खेल सकते हैं एक साथ? और फिर कैट वुमन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी मुंह पे अपने हाथ को पटक देता है। और फिर वो क्लेस्ट के करीब आते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्लेस्ट है ना? क्या तुमने कभी भी हीट में गए हो? क्या तुम मुझसे मेट करना चाहते हो? और तब क्लेस्ट फिर से बुद्धू बनते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ बॉल नहीं खेलना चाहते हो? फिर वो कैट वुमन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, पता नहीं तुम और गिल क्यों इस तरह का पर्सन हो, तुम दोनों ही बहुत फूल हो, और ह्यूमन तुम लोगों को फूल भी बना रहा है। और वह से गुस्सा करते हुए जाने लगता है। और तभी वहाँ पे फेड्रिक आता है और कहता है, हे क्या हुआ यहाँ पे? और तब क्लिस्ट कहता है, मास्टर उसने मुझे फूल कहा, मुझे देखने दो। और ये कह के उसका मुंह पकड़ते हुए उसे इस्तेमाल करते हुए देखने लगता है और कहता है, हाँ हाँ सच में तुम फूल ही हो। और क्लिस्ट वहाँ से अपनी पूंछ को हिलाते हुए जाते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है मास्टर। और फिर दिखाया जाता है गेल फ्रिड की हैंड को स्मेल करने लगता है और कहता है, क्या तुमने उसे टच किया? तब फ्रिड कहता है, नहीं मैंने उसे टच नहीं किया। गेल कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ पे उस डॉग का स्मेल मिल रहा है। और तब फ्रेड गेल को सहलाते हुए कहता है,
अरे ऐसा मत करो, गुड बाय बन जाओ। और उसके चिन के नीचे उसे कैरेस करने लगता है। और तभी वहाँ पे बटलर आके कहता है सर। और तब फ्रेड कहता है क्या हुआ। और तब कहता है ये रेडी है। और फिर दिखाया जाता है वो उसे ले जाके कहता है ये देखिए ये जाइंट फिश टैंक फाइनली ये आ चुका है। और ये रेडी हो चुका है। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ वो न्यूइट यहाँ पे आके स्विम करेगा। और मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ उसे देखने के लिए। फिर वो बटलर कहता है हम कब जाके उस न्यूट को कैप्चर करने वाले हैं। सारे ट्रैप ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, सिर्फ आपका ऑर्डर की देरी है। और कहता है हम सेम वे सारे हाइब्रिड को कैच कर सकते हैं। और उन लोगों को अगर सेल करेंगे तो हाई दाम पे हम सेल कर सकते हैं और आप बहुत सारा मनी भी अर्न कर सकते हो। और फेडरिक कहता है मुझे इस बारे में सोचने दो। और तब बटलर कहता है क्या आप इस बारे में और सोचना चाहते हो। फिर दिखाया जाता है ये सब कुछ बात वो कैट वुमन सुन लेता है। और वो अपनी मुंह ढकते हुए कहता है क्या ये लोग हंटर है। और वो वहां से भागते हुए कहता है मैंने कहा था मैं श्योरली ह्यूमन को बिलीव नहीं कर सकता हूँ। वो लोग बहुत ही चालाक है। और दिखाया जाता है वो गेल के पास जाके कहने लगता है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। वो ह्यूमन बिल्कुल भी गुड पर्सन नहीं है। मैंने उन लोगों की बात को सुन लिया। वो लोग हंटर्स के टीम में है। वो लोग हमारे लिए ट्रैप सेट कर रहा है। और तब गेल कहता है क्या हो रहा है। और फिर दिखाया जाता है वो कैट वुमेन कहने लगता है उसने कहा वो न्यूट को कैच करने वाला है। और उससे वो बहुत सारे मनी भी अर्न करने वाला है। हमारे लिए यही बेटर होगा हम यहाँ से जल्द भाग जाए। और तब गेल कहता है क्या न्यूट तुम्हारा मतलब क्या है इससे। और फिर कहता है मुझे भी पता नहीं पर वो लोग क्या कहा था वो लोग को हाइब्रिड को भी कैच करेगा। तब वहाँ पे फ्रेडरिक आ जाता है और कहता है गेल तुम मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढ रहा था पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। क्या तुमने वो स्टिक खा लिया जो मैंने तुम्हें दिया। अभी अभी कुक ने एक काऊ को किल किया। क्या तुम उसे रॉ मीट खाना चाहते हो। और तब गेल उसे कहने लगता है उसने कहा कि तुम लोग हाइब्रिड को कैच करना चाहते हो। मुझे पहले ये बताओ इसका मतलब क्या है। तब फ्रेडरिक कहता है क्या। तब वो कैट वुमेन गिल के पीछे छुपते हुए कहता है तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो, मैंने सब कुछ सुन लिया कि तुम लोग हंटर हो। और तुम लोग हम हमारे लोगों के लिए ट्रैप भी बिछा चुके हो। फिर दिखाया जाता है फ्रेडरिक थोड़ा चुप हो जाता है और कहता है क्या हंटर ट्रैप। लगता है तुम्हारे सिर के साथ कुछ गलत हो चुका है। मैं सिर्फ अपनी बटलर के साथ कह रहा था कि हम एनिमल को हंट करने माउंटेन में जाएंगे। और वहाँ पे हम लोग कुछ प्रोफेशनल को भी ले जाएंगे ताकि हम लोगों को कोई खतरा ना हो। और तब वो कैट वुमन कहता है पर मैंने अच्छी तरह से सुना तुम लोग हंटर हो। और वो लोग न्यूट और समथिंग कुछ तो सुना था। और तब फ्रेडरिक इस्तेमाल करते हुए कहता है क्या न्यूट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने एक अच्छा फिश टैंक तैयार किया और इसलिए मैंने वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह का फिश वहाँ पे रखने वाला हूँ। और ऑल्सो मुझे और हाइब्रिड को क्यों कैच करना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी गिल और क्लिस्ट तो है। मुझे और कोई हाइब्रिड नहीं चाहिए। ये बहुत ही ट्रबल है इन दोनों को राइज करना। और फिर उसके सिर पे सहलाने लगता है। और तब वो कैट वुमन गुस्सा करते हुए कहता है नहीं तुम झूठ कह रही हो। लेकिन मैं मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें झूठ कहने की। लगता है तुमने गलत सुना था। और वो गेल को वहां से ले जाने लगता है और कहता है चलो गेल हम खाने चलते हैं। और वो गुस्से से उस कैट वुमन की तरफ देखने लगता है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है वो उस कैट वुमन को जंजीर से बंद कर दिया था। और वो कैट वुमन कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। और तब फील्ड वहाँ पे कहता है मुझे डिसोबीडिएंट किटन बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तब वो कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमने प्रॉमिस किया तुम हम लोगों को जाने दोगे। तब वो कहता है क्या मैंने प्रॉमिस किया। फिर दिखाया जाता है वो गेल को खाना खिलाने लगता है और कहता है मेरे हैंड पे बाइट मत कर देना। और तब गेल खाते हुए कहता है वो कैट अब यहाँ पे और नहीं है क्यों। तब वो कहता है मैंने इस मॉर्निंग में ही उसे माउंटेन में भेज दिया। तब वो कहता है क्या कब। और तब वो कहता है हाँ बहुत सुबह ही मैंने उसे भेज दिया। तब तुम सोए हुए थे इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। और
तब फेल्ड कहता है पर तुमने उस डॉग को क्यों नहीं भेजा। तब फेल्ड कहता है इस बारे में और डिस्कस नहीं करते हैं चलो। और गिल कहता है पर मैं उस डॉग को लाइक नहीं करता हूँ। और तब फेल्ड कहता है तुम्हें क्लिस्ट के साथ घुल मिल जाना चाहिए, वो क्यूट और ओबिडेंट भी है। तब फिर गिल कहता है नहीं। और तब फील्ड कहता है और मैं विश करता हूँ कि तुम भी थोड़ा ओबिडेंट हो जाओ। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है फील्ड दूसरे लोगों के साथ बात कर रहा था और वो लोग कहता है कि मैंने सुना आपने रिसेंटली एक हाइब्रिड को ले आया हो और वो थोड़ा डिसअबिनेट है। अगर वो आप पर हमला करे तो आप क्या करोगे। तब फील्ड हंसते हुए कहता है मुझे कुछ नहीं करना, बस उसे टाई करके रूम में बंद करके रखूंगा और या उसे पनिश करूंगा। फिर दिखाया जाता है वो अपनी मैंशन में वापस आता है और कहता है और उसका बटलर उसे हेल्प करते हुए कहता है मास्टर फूड रेडी है, क्या आप पहले शावर लेने जाओगे। फिर कहता है हाँ। और तभी वहाँ पे गिल आके उसे हक कर लेता है और कहता है तुम कहाँ थे। तब वो कहता है गिल। और तब गिल कहता है मैंने तुम्हें पूरा दिन नहीं देखा। और तब कहता है मुझे तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं। और तब गिल कहता है क्या तुम मुझे बिना बता के दूर जाने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो। मैंने तुम्हारे लिए पूरा दिन वेट किया। और तब फिल कहता है ओके ठीक है तो खाने चले। और तब गिल कहता है अगर दूसरे टाइम तुम बाहर जाओगे तो तुम मुझे भी ले जाओगे। और तब फील्ड कहता है अगर तुम ऐसा प्रॉमिस करोगे तुम अच्छी तरह से बिहेव करोगे तो। तब वो कहता है क्यों तुम हमेशा चाहते हो मैं अच्छी तरह से बिहेव करो। तब फील्ड कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, समझ गए। फिर दिखाया जाता है बटलर वहाँ पे आके कहता है तो सर मुझे माफ़ करना, मैं हंटर एंड्रयू को रोक नहीं पाया और वो बार बार कह रहा था वो आपसे मिलना चाहता है। और तब हंटर वहाँ पे आके फिल के साथ हैंडशेक करते हुए कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर भी उसे कहता है हाँ ठीक है और उसे थोड़ा इग्नोर ही करने लगता है। लेकिन वो हंटर तो कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा था और फिर वो बातें करने लगता है तो आप कब हंट में जाने वाले हो। तब फ्रेड कहता है मुझे मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए इस बारे में और सोचने के लिए। और तब वो हंटर कहता है क्या आप इस बारे में और ज़्यादा सोचना चाहते हो। आप मुझे ये मत कहना आप उसके प्यार में पागल हो चुके हो। और तभी वहाँ पे दरवाज़ा को किक करते हुए गेल आता है और कहता है मैं हांगटी हूँ। और तब बटलर कहता है गेल आप ऐसे में से ऐसा नहीं कर सकते हो, यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात किया जा रहा है, आप बाद में वापस आओ। और तब गेल उस हंटर की तरफ देखने लगता है और उस हंटर भी उसे देखता है। तब गेल थोड़ा स्मेल लेता है और तब फ्रेड उसे कहता है गेल को लेकर किचन में जाओ, वो जो खाना चाहता है उसे उसे खाने दो। और तब वो बटलर गेल को ले जाते हुए कहता है हाँ ठीक है चलिए गेल तुम मेरे साथ चलो। और तब वो हंटर कहता है ओह ये लेपर्ड ये तो बहुत ही रेयर है और वो बहुत ब्यूटीफुल भी है। इस तरह का हाइब्रिड मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो लगता है इस हाइब्रिड की वजह से आप इतना झिझक रही हो, तो आप अपना डिसीजन कब लेने वाले हो। फिर दिखाया जाता है गिल को, वो कहता है वो पर्सन कौन है। तो तब बटलर कहता है वो लॉर्ड का गेस्ट है। तुम तो हंग्री हो है ना, तो चलो हम खाने के लिए चलते हैं। और तब गिल कहता है नहीं, मैंने वहाँ पे एक बैड न्यूज़ वाला स्मेल सूंघा सूंघा था इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वहाँ पे जाने दो। और वो दौड़ के उसके पास जाने लगता है और कहता है मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा कि वो उसके साथ रहे। और फिर वो फिर से रूम में चला आता है और तब फेडरिक उसे देखकर चौंक के कहता है गेल। और तब दिखाया जाता है गेल उस हंटर पर झपट पड़ता है और उस हंटर के साथ हाथापाई करने लगता है। और तब फेडरिक उसे कहता है हे गेल स्टॉप हो जाओ, ये सब किस क्या कर रही हो। और तब वो हंटर अपने हाथ को मसलते हुए कहता है आपका यह लिटिल लिपर्ड सच में इसके साथ तो कोई टैम्पर है। फ्रेड उसे रोकते हुए कहता है हे गेल तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। लेकिन गेल तो गुस्से से गुर्राने लगता है। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है वो कैट वुमेन अपने आप को आज़ाद कर लिया। और तब कैट वुमेन सोचता है ये पर्सन बहुत ही बैड है, मुझे गेल को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है वो भागते हुए और कहता है यहीं पे गेल। और गेल भी उसे देख लेता है और वो उस रूम के सामने आके कहता है गेल। और तब गेल चौंक के कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब गेल फेडरिक को कहता है तुमने नहीं कहा था कि तुमने उसे माउंटेन में भेज दिया, तो वो अभी भी यहाँ पे क्या कर रही है। और तब फेडरिक कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है बटलर, और अपने बटलर को बुलाने लगता है। और तब वो कैट वुमन कहता है वो मुझे सेल में बंद करके रखा था, मुझे शुरू से ही पता था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुई है,
और वो हमसे शुरू से ही झूठ कह रहा था गेल। और तब फेड्रिक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, गेल मुझे एक्सप्लेन करने दो। लेकिन गेल तो घूर के उसे देखने लगता है और कहता है, क्या सच में तुम मुझे झूठ कह रहे थे? और तब फेड्रिक कहता है, नहीं मुझे बात तो करने दो। मुझे उसे वापस ना भेजने के लिए एक रीज़न था, मैं तुम्हें कह सकता हूँ। और तब फिर वो कैट वोमन कहता है, वो झूठ कह रहा है, वो शुरू से ही हम लोगों को फूल बना रहा है। गेल हमारे साथ यहाँ से चलो। लेकिन गेल गुस्से से उसे वहाँ पे पिन कर लेता है और उसे कॉलर और उसका कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगे। अब तुम झूठ मुझे कह रही हो, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब फेड्रिक कहता है, गिल। और तभी वहाँ पे वो हंटर अपनी बंदूक को फील्ड की तरफ एम करते हुए कहता है, यह हाइब्रिड अब क्रेजी हो चुका है क्या सरफील्ड? अब क्या मैं उसे मार डालूं? और तब वो फील्ड कहता है, नहीं उसे मारो मत। और तब वो कहता है, नहीं आप इतना काइंड नहीं हो सकते हो इस तरह का डिसोबीडियंट एक पेट के लिए। आप इसे कैसे टॉलरेट करते हो मुझे पता नहीं। और वो शूट कर देता है। लेकिन दिखाया जाता है वो कैट वुमेन उसे दूसरी दिशा मोड़ देता है और कहता है, गेल केयरफुल रहो। और तब गेल कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझे हमेशा से ही झूठ कहा। तब फील्ड कहता है, नहीं मैंने नहीं कहा। और तब वो कैट वुमेन गेल को घसीटते हुए कहता है, कम ऑन यहाँ से चलो। और तब वो हंटर भी गेल को अपने पीछे ले लेता है और कहता है, सरफिड आप मेरे पीछे रहो। और वो कैट वुमेन विंडो के पास जाके कहता है, हरी चलो यहाँ से। और फिर दिखाया जाता है गिल पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखने लगता है और उसे वो सीन याद आ जाता है जब ब्रदर ही उसे ले जा रहा था और वो फील्ड को देख रहा था। और फील्ड को भी उस बारे में याद आ जाता है और उसे भी बहुत ही बुरा लगता है। और फिर वो हंटर कहता है, डोंट वरी सर, मैं उन लोगों को एस्केप करने नहीं दूंगा। और फील्ड उसके बंदूक पकड़ते हुए फिर से दिशा मोड़ते हुए कहता है, नहीं उन लोगों को शूट मत करो। फिर वो गोली जाके दीवार पे लगता है और वो कैट वुमन चीख देता है और कहता है, गेल केयरफुल रहो, हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। और गेल फिर उसे अपने आप को संभाल लेता है और अपनी दांत को क्लिंच करते हुए वहां से जंप कर देता है। और फिर पीछे से गेल को पुकारने ही लगता है, लेकिन इस बार वो भाग जाता है। फिर दिखाया जाता है बटलर वहाँ पे आके कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? और तब दिखाया जाता है फील्ड उस विंडो से जंप करने की कोशिश कर रहा था गेल को पकड़ने के लिए। और तब वो हंटर उसे कहता है, ये सेकंड फ्लोर है, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से गिर जाओगे तो खत्म। तब फील्ड उसे कहता है, उसे तुम वापस ले आओ, मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे जाने नहीं दे सकता हूँ। तब वो हंटर कहता है, आप उसे मुझ पर छोड़ दीजिए, उस हाइब्रिड को मैं एस्केप नहीं होने दूंगा, मैं उसे पकड़ के ले आऊंगा। तब फील्ड उसे कहता है, उसे शूट मत करना, उसे सेफली मेरे पास वापस ले आना। और तब वो हंटर अपनी कान खुजाते हुए कहता है, हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा पर हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। और वो भी उस विंडो से जंप कर देता है। फिर दिखाया जाता है ऐसे ही रात भी हो जाता है। और तब बटलर उसे आके कहता है, आपको कुछ खा लेना चाहिए, अब ऑलरेडी नाइट हो चुका है। और तब फील्ड उसे कहता है, क्या एंड्रयू वापस आया? और बटलर कहता है, नहीं अभी भी नहीं। और तब फील्ड का हालत बहुत ही बुरा था। वो अपनी हेयर को ग्रैब करते हुए कहता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी वहाँ पे एंड्रयू आता है और कहता है, आई एम सॉरी, उस कैट को और उस लिपोर्ट को मैंने पकड़ नहीं पाया, अगर मैंने उसे शूट कर लेता तो मैं उन लोगों को पकड़ पाता। शूट करने वाली बात सुन के फ्रेड बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और फिर वो हंटर कहता है, आप मुझे इस तरह से मत देखो, एक प्रोफेशनल हंटर बिना शूट करके एक हाइब्रिड को कैसे पकड़ सकता है? आपको तो पता है वो लोग जानवर है और वो लोग एनिमल से कुछ ज्यादा ही ताकतवर भी है। फिर वैसे ही कुछ दिन बीत जाता है। हंटर आके वहाँ पे कहता है, अब 3 दिन बीत चुका है। वो हंटर बहुत जगह पे उसे ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। और तब फ्रेड गुस्सा हो जाता है और कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो एक प्रोफेशनल हंटर है और मैंने वो जितना मनी चाहता है मैं उतना मनी उसे पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं गेल को नहीं जाने दे सकता हूँ। और तब बटलर कहता है, काम डाउन हो जाए सर। और फिर वो कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो उस माउंटेन में गया होगा। फिर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग वहाँ पे आने लगता है और कहता है, यहाँ पे तो हाइब्रिड रहता था है ना, मुझे फिर से यहाँ पे आके बहुत ही डर लग रहा है। और फिर दिखाया जाता है एक
पंछी हाइब्रिड वहाँ पे आके ब्रदर हाई को कहता है, ब्रदर हे, यहाँ पे फिर से कई सारे ह्यूमन आके हम लोगों को अप्रोच कर रहा है। और तब ब्रदर हाई को दिखाया जाता है, वो खाते हुए कहता है, क्या फिर से यहाँ पे ह्यूमन लोग आ रहा है हम लोगों को देखने के लिए, तो चलो उन लोगों को जाके चेक करते हैं। फिर दिखाया जाता है वो फ्रेड के सामने आता है और कहता है, वाओ, मुझे नहीं लगा था मेरे टेरिटरी में तुम फिर से घुसने की हिम्मत करोगे। तो मिस्टर फील्ड, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? और उसके करीब जाके कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम दूसरे ह्यूमन से हमारे फ्रेंड को चुरा के यहाँ पे लाओगे, उस बारे में क्या है? फिर दिखाया जाता है फील्ड कहता है, क्या गिल वापस आया? फिर तब ब्रदर ही कहता है, क्या गिल, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? तब वो कहता है, नहीं, वो मेरे पास नहीं वापस आया और मेरे साथ नहीं है। तब ब्रदर है कहता है, क्या हुआ था? तो फ्रेड कहता है, वो एक गलत फहमी था, वो मेरे एक्सप्लेनेशन बिना सुन के ही वहाँ से भाग गया था और मैं उसे ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ। और फिर वो दिखाने लगता है, ये हाइब्रिड, मैंने इन लोगों को रिसेंटली रेस्क्यू किया, मैंने प्रॉमिस किया मैंने सब लोग को यहाँ पे भेजूंगा, सो मैंने यहाँ पे भेज दिया। और बटलर मन में सोचता है, इन सारे हाइब्रिड को चुराने में बहुत सारा मनी वेस्ट हो गया, ये इतना चीप भी नहीं थे। और फिर दिखाया जाता है ब्रदर ही खुश होकर कहता है, ओह, तो लगता है तुम अपना प्रॉमिस को रख चुके हो। और फिर दिखाया जाता है क्लेस्ट वहाँ पे आके कहता है, वाह, ये स्मेल तो बहुत ही गुड है, मैं इस जगह को पसंद करता हूँ। और फिर ब्रदर ही कहता है, हाँ, ये पपी ह्यूमन के क्लोथ क्यों पहना हुआ है? और वो उसके क्लोथ खींचते हुए कहता है, तुम इस तरह का क्लोथ क्यों पहने हुए हो? और तब फिर क्लिस्ट कहता है, हे, मेरे कपड़े को मत खींचो वरना ये खराब हो जाएगा। और फिर दिखाया जाता है ब्रदर है तो क्लिस्ट का यार को सुनते हुए कहता है, "हाँ, तुम सच में एक पपी तो हो, लेकिन तुम ह्यूमन की तरह क्लोथ क्यों वेयर किए हुए हो?" और तब क्लिस्ट को वो थोड़ा अनबन लगता है और कहता है, "हे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?" तब फील्ड कहता है, ब्रदर है, मुझे गिल के साथ थोड़ा बात करना था, अगर वो वापस आए तो मैं उससे पहले थोड़ा बात करना चाहता हूँ, मैं हमारे बीच में जो गलतफहमी है उसे दूर करना चाहता हूँ। तब ब्रदर ही कहता है, अगर वो वापस आ जाए तो मैं तुम्हें कह दूंगा। तब फील्ड कहता है, नहीं, वो वापस आने तक मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। फिर दिखाया जाता है उसे एक टेंट देता है रहने के लिए। तब बटलर कहता है, क्या ये जगह तो बहुत ही डांटी है, क्या आप यहाँ पे सो भी पाओगे? तब वो कहता है, तुम इतना शोर मत करो, मैं यहाँ पे ही रह लूंगा। फिर दिखाया जाता है वो कहता है, लेकिन मैं इस टाइम गिल को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मैं उसे फिर से खो नहीं सकता हूँ। और तभी उसका नींद टूटता है और कहता है, गिल, क्या ये गिल है? और वो भाग के बाहर निकलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और कहता है, मुझे लगा मैंने उसे देखा था, क्या वो मुझसे अभी भी इतना एंग्री है? वो कितने लॉन्ग टाइम तक मुझसे एंग्री होने वाला है? और तभी पीछे से गेल आके उस पर झपट पड़ता है और उसके गर्दन पे बाइट करने लगता है। और तब फील्ड कहता है, हे गेल। और तब गेल कहता है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और तब फील्ड स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मार डालो। गे फील्ड कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना डिलीशियस दिख रहा हूँ तो मुझे खा डालो। और तब फील्ड कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ? और वो उसे फिर से बाइट करने जा ही रहा था और फील्ड अपनी मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और अपनी आँख भी बंद कर लेता है। लेकिन गेल उसे बाइट नहीं करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुमने दूसरी बार अपनी फेस को मेरे सामने शो किया? मैंने ब्रदर है को सब कुछ कह दिया कि तुमने मुझसे झूठ कहा था और दूसरा हाइब्रिड को तुम वापस नहीं करने वाले हो। तब फील्ड कहता है, इतना सोचो मत, मैंने बहुत सारे मनी को स्पेंड करके यहाँ पे बहुत सारे सप्लाई भी ले आया ताकि मैं यहाँ पे रह सकूँ तुम्हारे साथ। और तब गेल कहता है, क्या ये काफ़ी है, तुम अपना झूठ कहना और बंद कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हो। लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है तुम हम लोगों से और क्या चाहते हो? तब फेल्ड उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, गेल, ये बहुत टाइम हुआ मैंने तुम्हें नहीं देखा और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। और तब गेल भी उस टाइम थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वो उसके हाथ पे स्लैप करके उसे हटा देता है और कहता है, मैं तुम्हारे जैसा एक झूठा को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। और तब फील्ड कहता है, क्या तुमने दूसरे हाइब्रिड को नहीं देखा जिन लोगों को मैंने फ्री करके यहाँ पे ले आया हूँ? और तब वो कहता है, तुम झूठ कह रही हो,
ये तुम्हारा ट्रैप का ही एक पार्ट है। और तब फील्ड कहता है क्या, ये ट्रैप नहीं है। और तब फिर गेल कहता है, मुझे दोबारा फूल बनाने की कोशिश मत करो, वरना मैं। और तभी फील्ड उसे गेल को पकड़ लेता है और उसे करीब लाके उसके लिप पर किस कर देता है। तब वो कहता है, बहुत टाइम बीत चुका है, मैंने तुम्हें इस टाइम तक बहुत मिस किया था। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया था। और तब गेल चौंक के अपनी होठ को लिक करता है और कहता है, ये क्या था। और और फिर से जोर से कहता है, ये क्या था। मैंने ऐसा कुछ भी पहले कभी फील नहीं किया था। और तब वो एग्रेसिवली उस पर टूट पड़ता है। और तब फील्ड कहता है, हे होल्ड ऑन, मुझे बाइट मत करो। और वो कहता है, ओ तो अगर ऐसे सोचो तो तुमने कभी भी किसको फील नहीं किया है ना। और वो फिर से उसे किस करने लगता है और कहता है, हम लोग एक साथ तो बहुत टाइम सोए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये कितना वर्ड है ना। लेकिन गेल तो एग्रेसिवली उस पर टूट पड़ता है और उसके होठ को बाइट करने लगता है। और तब फील्ड कहता है, हे गेल, ये इस तरह से नहीं करता है। और तब फील्ड फील्ड का गुस्सा कब उठ चुका है उसे पता ही नहीं था। वो स्माइल करते हुए कहता है, ये किसिंग का फील तो बहुत ही गुड है, मैं इसे बहुत लाइक करता हूँ। लेकिन लेकिन दूसरी तरफ फील्ड कराते हुए कहता है, लेकिन तुमने मेरे होठ को फाड़ दिया और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन गेल को कौन संभाल सकता है। वो कहता है, नहीं मुझे और चाहिए। और उस पर फिर से टूट पड़ता है। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद वो दोनों ही जब संभल जाता है तब वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है। और तब फील्ड अपनी गलती को मानता है और उसे कहता है, मैं उस टाइम सिर्फ तुम्हें चाहता था अच्छी तरह से तुम्हें राइज करो। मैंने ये भी तुमसे वादा किया था, मैं दूसरे हाइब्रिड को नहीं पालूंगा, सिर्फ तुम्हें और क्लिस्ट को पालूंगा। और इस टाइम तक तो गेल भी थोड़े बहुत मैच्योर हो चुका था। वो कहता है, अगर मैं पीछे की तरफ सोचूं तो मैं तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया था वो तुम्हारे इजाज़त के बिना किया था। मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। तब फील्ड कहता है, काश तुम थोड़ी बहुत ओबिडेंट होते। तब गेल उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, देखो मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तब फेल नोटी स्माइल करते हुए कहता है, तो देखते हैं तुम्हारे ताकत को फिर से ट्राई करते हैं। फिर वो गेल को थोड़ी टाइम तक घूरता है और वहाँ से उठते हुए कहता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम तक तुम्हारे जैसा इतना डिसोबीडियंट पेट को बिल्कुल भी नहीं देखा। तब गेल कहता है, पर मैं तुम्हारा कोई पेट नहीं हूँ। तब फील्ड कहता है, ठीक है, अब से मैं तुम्हें ह्यूमन की तरह ट्रीट करने की कोशिश करूँगा। तब गेल कहता है, नहीं, मैं कोई एनिमल नहीं हूँ और मैं तुम लोगों की जैसा ह्यूमन भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ गेल हूँ। तब फील्ड उसकी तरफ थोड़ी टाइम देखता है और कहता है, हाँ सच में तुम गेल ही हो, वरना कोई और कौन होता जो मुझे इस हालत में ले आता। तब गेल उसे पकड़ते हुए कहता है, अगर तुमने पूरे लाइफ टाइम में मेरे साथ दोबारा झूठ कहने की कोशिश किया तो देखना, मैं तुम्हें पूरा ज़िंदगी बिलीव नहीं करूँगा और एक केव में तुम्हें बंद करके रखूँगा। तब फेल भी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, बंद करके रखना। और ऐसे ही नोक झोंक करते हुए ये प्यारा सा स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इन लोगों का नोक झोंक तो आगे भी बढ़ते रहेंगे पर हम नहीं देख पाएंगे। और इस स्टोरी का और थोड़ी बहुत साइड स्टोरी है जो मैं एक वीडियो में कवर करके अपलोड कर दूंगी। गेल बहुत प्यार से सो रहा था और वो अपनी नींद से जागते हुए अपने हाथ को देखने लगता है और तभी वो अपने हाथ देखकर चौंक जाता है और जल्दी से फ्रेड के रूम में चला आता है। और तब हमें फ्रेड को दिखाया जाता है, वो एक तकिया को पकड़ के बहुत क्यूटली सोया हुआ था। और गेल उसे देखकर कांपने लगता है और कहता है, ये और उसे बुलाने लगता है। और तभी जब वो दोनों जागता है तब हम लोगों को पता चलता है वो दोनों अपनी बॉडी को स्विच कर लिया। तब गेल कहता है, क्या तुम गेल हो। और फेड्रिक के अंदर जो गेल था वो तो मासूमियत से अपने आप को ही देखने लगता है। और फिर वहाँ पे फेड्रिक अपने हाथ को देखते हुए कहता है, मुझे पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ कैसे हो गया। और तभी दूसरी तरफ से फ्रेड के बॉडी में जो गेल था वो कहता है, मेरा टेल तो यहाँ पे नहीं है। और ये दूसरी तरफ से फ्रेड गुस्सा करते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारे लिए अभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है मैं पहले ये बताओ। और कहता है,
और मुझे पता नहीं है हम लोग कैसे वापस आएंगे। जल्दी से कुछ तो करो ताकि हम नॉर्मल हो सके। और तब वहाँ पे दिखाया जाता है फिर फ्रेड के बॉडी में गेल वो बहुत डिप्रेस हो रहा था और कहता है मुझे पता नहीं क्या करना क्योंकि मेरे पास मेरा टेल ही नहीं है। और इस तरह फ्रेड तो बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है ये सब कुछ कैसे हो गया मैं क्या करूं। और तभी वो स्निफ लेता है और कहता है ये स्मेल। और कहता है ये किस तरह का स्मेल है, क्या तुम यूजुअली ऐसे ही मुझसे स्मेल लेते हो। और दूसरी तरफ फ्रेड के बॉडी में गेल गेल कहता है मेरा नोज काम नहीं कर रहा है, क्या मैं अब कुछ भी नहीं सूंघ पाऊंगा। तब वो कहता है नहीं, तुम सूंघ पाओगे। और तब दिखाया जाता है वो खड़े होकर अजीब तरीके से कांपने लगता है और वहां पे बैठ जाता है और कहता है मेरे पास मेरे टेल नहीं इसलिए मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। और वो गेट के पास जाके उसका टेल को पकड़ते हुए खींचने लगता है और कहता है मुझे मेरी टेल वापस दे दो। और तब फ्रेड कहता है हे इसे इस तरह से खींचो मत। और वो उसे पिन कर लेता है और कहता है मेरे सामने इतना मूव मत करो। और तब कहता है वाओ मैं तो बहुत ही स्ट्रांग हूँ, क्या यूजुअली ये बीस्ट लोग इतना स्ट्रांग होता है। और गेल तो मासूमियत से उसे देखने लगता है पाउट करके। और तब वो कहता है इस तरह का एक्सप्रेशन मेरे मेरे चेहरे पे मत लाओ। और फिर कहता है हे हाइब्रिड लोग तो बहुत ही स्ट्रांग होता है इसीलिए ही तो कहूँ मैं तुम्हारे ग्रेप से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाता हूँ। और वो कहता है अब तुम्हें पता चलेगा मुझे कितना बुरा लगता है जब तुम मुझ पे इतना रूड होते हो। रीड जो गेल के बॉडी में है वो डेविलिश स्माइल करते हुए कहता है ये तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और वो उसके गले पे जाके स्मेल करने लगता है और कहता है लगता है तुम लोग फ्रेग्रेंस से कुछ ज्यादा ही अलर्ट होते हो और सेंसिटिव हो। तब गेल तो बहुत ही मासूम बनते कहता है पर मैं कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी फ्रेड गेल के टेल से अपना बॉडी का यानी गेल के पैर को पकड़ और कहता है ओह तो अब मैं समझू, तुम इसीलिए इसे इस तरह से पकड़ते हो। और कहता है इस तरह से तुम्हारे पैर को पकड़ना ये तो अमेजिंग फील होता है। और कहता है अब तुम मेरे नीचे हो तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता हूँ। और कहता है अब मैं तुम्हारे साथ करूँगा और तुम्हें समझ आएगा कि मैं कितना हार्ड टाइम गुजारता हूँ। और तब गेल कहता है पर मैं तो तुम्हारी बॉडी में हूँ। और तब फिर दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहता है और तब फ्रीड दूसरी तरफ देखते हुए कहता है मुझे क्या पता ये मेरा बॉडी है या नहीं, पर मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और मन में सोचता है अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो तुम्हें नहीं पता चलेगा मुझे कैसा लगता है। और फिर वो कहता क्या करूँ नहीं। और तब गेल कहता है क्या तुम मुझसे मीट करना चाहते हो। और शर्माते हुए अपनी मुंह को ढकते हुए कहता है पर ये कैसे करोगे, मैं तो तुम्हारे बॉडी में हूँ और देखो मेरे पास मेरा टेल भी नहीं है इसीलिए मैं बहुत अपसेट हूँ। तुम मेरे साथ अभी मीट नहीं कर सकते हो। लेकिन फ्रेड अब इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल भी नहीं करेगा। और वो उसका चेहरा पकड़ लेता है और कहता है तुमसे कौन पूछ रहा है, मुझे करना है इसलिए मैं जरूर करके रहूंगा। और ये कह के उसके कपड़े को पुल कर देता है। और तब गेल उसे रोकने लगता है और तब फ्रेड कहता है अपना मुंह बंद करो। और कहता है ये बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन गेल कहने लगता है पर मैं तुम्हारे साथ अभी मीट नहीं करना चाहता हूँ, ये मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। और तब फ्रेड कहता है कौन प्यार करता है, मैं करना चाहता हूँ। और तब कहता है आई नो ये मेरा बॉडी है इसीलिए तुम दूसरी तरफ घूम जाओ, मैं ये सब करते हुए मेरा फेस मुझे दिखाई देगा, ये बहुत ही अजीब फील होगा। और फिर वो उसे अच्छी तरह से सेट करके उसके साथ ऑल आउट होने लगता है। और तभी वो दोनों फिर से बॉडी स्विच कर लेता है। और फिर वो गेल को मना करने लगता है नहीं। और गेल तो खुश हो जाता है और कहता है अरे मेरा टेल तो वापस आ चुका है। और तब दूसरी तरफ रेड तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका अपॉर्चुनिटी उसे मिला था और वो भी उसके हाथ से चला गया। और फिर वो कहता है नहीं मैं अब इसके मूड में नहीं हूँ, मुझे छोड़ो। और तब गिल कहता है नहीं तुमने तो अभी अभी कहा था तुम गुड मूड में हो और देखो मैं भी सडनली बहुत ही गुड मूड में हूँ इसीलिए मैं तुम्हें अब छोड़ नहीं सकता हूँ। और तब फ्रेड गुस्से से कहता है क्या तुम अभी मेरे साथ ये सब कुछ करने वाले हो, ये किस तरह का मजाक है, मुझे छोड़ो गेल। और लेकिन अब गेल को कौन रोक सकता है। और फिर वही उसके साथ ऑल आउट हो जाता है।
और फिर दिखाया जाता है उन दोनों का सेशन खत्म होने के बाद, और उन दोनों के सेशन के बीच में फ्रेड और सह नहीं पाता है और कहता है, लो मैंने अपना खुद का कवर खुद ने ही खोल लिया। और गेल तो उसे बहुत ही इंजॉय कर रहा था और उसे लिख करके बाइट करता है और कहता है, मैं तुम बहुत ही डिलीशियस हो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और कहता है, और तब फ्रेड गुस्से से कहता है, अब तुम ह्यूमन फ्लैश भी खाना चाहते हो क्या? तुम मुझे कितने बार बाइट करोगे? और तब वो कहता है, नहीं, ह्यूमन बहुत ही स्टेंकी होता है, मैं इसे हेल्प नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है मैं सच में इस बार तुम्हें खा जाऊंगा। और कहता है, तुम्हारा फेस मुझे देखने दो, इस तरफ घूमो। और फिर वो दोनों फिर से ऑल आउट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है गेल इस टाइम अपना पूंछ को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा था, और फ्रेड सह नहीं पाता है और उसे बाइट कर देता है। और फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद, फिर गेल उसे कहता है, क्या तुम टायर्ड हो चुके हो? और कहता है, मेरे पास अभी भी बहुत स्टैमिना है। और तब फ्रेड उसके हेयर को पकड़ के खींचता है और कहता है, पर मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। और फिर से गेल कहता है, पर मेरे पास अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन मीट कर सकता हूँ। और तब गे फिर तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बाहर में जाओ। फिर दिखाया जाता है बहुत टाइम बीत जाता है और फ्रेड तो गुस्से से अपने आप को चद्दर से जकड़ के सोया हुआ था, और गेल अपनी पूंछ को लिक करता है और कहता है, मेरे बेबी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, और अपने पूंछ के साथ प्यार करने लगता है। और तभी उस टाइम बटलर आता है और कहता है, मास्टर डिनर रेडी है, क्या आप खाने नहीं वाले हो? और तभी गेल वहाँ पे कहता है, हे ओल्ड मैन बुला रहा है, क्या तुम हंग्री नहीं हो? और फिर फ्रेड कोई जवाब नहीं देता है। फिर गेल उसके और पास जाता है और कहता है, क्या तुम सच में हंग्री नहीं हो? पर मुझे बहुत भूख लगी है। तब फ्रेड गुस्से से कहता है, गेट आउट। और तब गेल मासूम सी बनते हुए कहता है, तुम ही तो थे जो मीट करना चाहते थे, पर आज तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और तब फ्रेड कहता है गुस्से से, हाँ मुझे पता है, ये सब कुछ मेरा ही कसूर था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अब खुश, अब तुम चुप रहो। और तब गेल कहता है, क्या कुछ मोमेंट पहले ही तो तुम बहुत ही खुश थे, तुम मौन कर रहे थे, और तुम अपनी हिप को ये सब कुछ कहने लगता है डिटेल में। और फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अब क्या कह रहे हो? अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से भागो। फिर दिखाया जाता है दूसरे सीन में गेल अपनी मील को एंजॉय कर रहा था, और क्लिस्ट उसे देखने लगता है और कहता है, तुम्हारे बॉडी पे उसका स्मेल है। और तब गेल कहता है, हाँ तो क्या? और तब क्लिस्ट थोड़ा मायूस होते हुए रोते हुए कहता है, पर तुम अकेले उसे पूरा अपने लिए नहीं रख सकते हो। तब गेल गुस्सा होकर कहता है, वो सिर्फ मेरा है, तुम उसे टच करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो। और तब क्लिस्ट रोने लगता है। और तब गेल कहता है, अगर तुम में से मुझे उसका स्मेल मिला तो देखना, उस टाइम तुम खत्म। और क्लिस्ट तो बहुत ही डर जाता है और कहता है, तुम बहुत ही मीन हो। फिर हमें दूसरे साइड स्टोरी में दिखाया जाता है, बटलर बहुत खुश होकर कहता है, तो आप इस मरमेंट के बारे में बात कर रहे थे? तब फ्लेट कहता है, हाँ, देखा ये कितना खूबसूरत है। और तब बटलर तो बहुत ही अमेज हो जाता है और कहता है, क्या मैं उसका टेल को टच कर सकता हूँ? वो बहुत ही प्रीटी है। और तब फेल्ट कहता है, अगर गेल वापस आएगा तो मैं उसे पूछूंगा कि वो तुम्हारे लिए इसे ज़मीन पे ले आए ताकि तुम उसे टच कर सको। और तब वो मरमेंड गुस्सा हो जाता है और कहता है, हे तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? फील्ड वहाँ पे जाके कहता है, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? हमने पहले भी मिले थे। और तब वो मरमेंड गुस्से से कहता है, मैं बिल्कुल भी क्या नहीं करता हूँ, यहाँ से भागो। और तभी वहाँ पे गेल आता है और कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? और तब वो मरमेन गेल को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, हे गेल, बहुत टाइम से नहीं मिले, कैसे हो तुम? और तब वो दोनों ऐसे ही बात करने लगता है, और तब बटलर उसके साथ कानाफूसी करने लगता है और उसे कैसे एक्वेरियम में ले जाए इस बारे में बात करने लगता है। और तब फील्ड भी कहता है, हाँ इस बारे में तो सोचना पड़ेगा, इतना बड़ा मरमेन को कैसे हम हमारे एक्वेरियम में ले जाएंगे? और तभी वहाँ पे पीछे से गेल आके उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है, हे तुम दोनों क्या बात कर रही हो? और तब फेल उसके हेयर के साथ खेलते हुए कहता है, देखा हाइब्रिड के लिए ये जंगल कितना डेंजरस है, और चलो क्यों ना तुम मेरे साथ माउंटेन के नीचे चलो, मेरे पास एक प्रपोजल है। और तब गेल कहता है, ठीक है, सुनते हैं। और तब वो कहता है, हम लोग माउंटेन के नीचे जाके रह सकते हैं, वहाँ पे हमारे मेरे पास तो बहुत ज़मीन है, तुम्हें तो पता ही है मैं कितना अमीर हूँ, और मेरे पास एक बहुत बड़ा फिश टैंक भी है,
वहाँ पे जाके ये मरमिन भी रह सकता है। और तब गेल को सस्पिशियस फील होता है और वो कहता है क्या इस टाइम भी तुम्हारा कोई स्कैम है। और तब फेल्ड उसे कहता है अरे नहीं, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैं तो तुम लोगों के लिए अच्छा ही सोच रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ मेरे मैंशन में वेलकम कर रहा था। और तब गेल कहता है सच में यहाँ पे तुम्हारा कोई इंटेंशन तो नहीं, मुझे तो तुम्हें बिलीव ही नहीं होता है। और तब फील्ड दुखी सा फेस बनाते हुए कहता है सच में तुम बहुत ही ज्यादा मीन हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही पिटीफुल फील कर रहा था। और देखो ये मरमेन, ये तो वाटर के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता है और उसके पास लेग भी नहीं कि वो यहाँ से जा भी पाएगा और बाहर की दुनिया देख पाएगा, इसलिए ही मैं कह रहा था। और वो गेल को मनाने लगता है और वो शातिर वाली स्माइल देता है। और फिर तीसरे साइड स्टोरी में दिखाया जाता है एक पंच का टांग। और फिर क्लिस्ट कहता है मैं इस तरह का रॉ मीट को नहीं खाता हूँ, मैं इसे पका हुआ खाना चाहता हूँ और यहाँ पे बहुत डिलीशियस सॉस भी ऐड करना चाहता हूँ और मैं मिल्क ड्रिंक करना चाहता हूँ। और ये सब कुछ बकर बकर सुन के ब्रदर हे कहता है हाँ सच में तुम बहुत ही ड्रामेटिक हो। और कहता है मुझे देखने दो, तुम तो कोई ह्यूमन नहीं हो, हाइब्रिड की वेश में। और ये कह के उसका पैंट खोल के देखने लगता है क्या तुम्हारा ये पूंछ तो असली है। और तब क्लिस्ट कहता है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। और तब दिखाया जाता बहुत ही अजीब सी तरीके से उसे पकड़ लेता है पूंछ को पकड़ते हुए और कहता हाँ ये पूंछ तो रियल है, तो तुम सच में एक हाइब्रिड हो। और तब क्लिस्ट बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और रोते हुए कहता है तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं किया, मैं तुम्हारे जैसे एक हाइब्रिड नहीं हूँ, मैं अपनी मास्टर का कुत्ता हूँ। और ये सुन के तो ब्रदर है कहता है क्या तुम हाइब्रिड नहीं हो, तुम एक कुत्ता हो। और सुनो, हाइब्रिड ह्यूमन का पेट नहीं है, मैं कुछ भी करके तुम्हें तुम्हारा ट्रू एनिमल नेचर में ले आऊंगा। और इस टाइम क्लेस्ट कहता है नहीं पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। और तब ब्रदर ही कहता है पहले तुम्हारा ये रिडिकुलस कपड़े से छुटकारा पाता हूँ। यह कह के उसका शार्ट फाड़ देता है और कहता है हम लोग हाइब्रिड है इसलिए हम लोगों को ये सब कुछ की जरूरत नहीं है। और तब क्लेस्ट वो फरा हुआ शर्ट देख के रोने लगता है और कहता है मेरे मास्टर ने मुझे ये दिया था, तुमने ये क्या किया मेरे मेरे मास्टर। और रोने लगता है और उसका यह रोते हुए देखकर ब्रदर है अब परेशानी में पड़ जाता है और कहता है हे तुम रो क्यों रही हो, हमारे ट्राइब का कोई वुमेन भी इस तरह से इजीली नहीं रोता है। और क्लेश तो अपने कपड़े को लेकर ही रोने लगता है और जोर जोर से। तब ब्रदर है हार मान जाता है और कहता है ठीक है अब रो मत, मैं गिव अप करता हूँ, पहले मैं तुम्हें अपना कपड़े से कुछ दे देता हूँ। और तब क्लिस्ट कहता है नहीं मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे मेरा मास्टर के कपड़े चाहिए। और तब ब्रदर ही उसे उठाते हुए कहता है हाँ सच में तुम बहुत ही अनोइंग हो, अब रोना बंद करो। और यह कह के उसे वहां से कैरी करके उठा के ले जाता है और फिर अपने कपड़े से एक कपड़े देकर कहता है मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, तुम मेरे वाला ये कपड़े पहन लो। और तब क्लिस्ट कहता है नहीं मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, और देखो तुम्हारे कपड़े क्यूट भी नहीं है, मेरे कपड़े बहुत क्यूट थे। और तब ब्रदर ही कहता है अब इतना ड्रामेटिक मत हो, ये लो पहनो। और उसे जबरदस्ती पहनाने लगता है लेकिन क्लैश तो रोने लगता है और मास्टर मास्टर करने लगता है। और तब वहाँ पे फील्ड आता है और कहता है ब्रदर हे क्या आप फ्री हो, मुझे आपसे थोड़ा बात करना था। और तभी वो दोनों को कुछ अजीब सी सिचुएशन में देख लेता है और कहता है हे तुम क्या कर रहे हो। और तब क्लिस्ट कहता है मास्टर, और वहाँ पे जाके उसे हक करके रोने लगता है। और तब फ्रेड तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, तुम क्लिस्ट को मॉलेस्ट कैसे कर सकते हो। और तब क्लिस्ट रोते हुए कहता है वो मेरे कपड़े फाड़ दिया। और तब कहता है तुमने उसका कपड़े क्यों फाड़ दिया, मुझे पता है तुम लोग जब हीट में चला जाते हो तब तुम लोग बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हो, किसी के भी साथ ये सब कुछ करने लगते हो, मैं तुमसे बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया हूँ ब्रदर है। और फिर हमें चौथा साइड स्टोरी में दिखाया जाता है और ये मॉडर्न टाइम का है। वो बैठ के देखने लगता है और फिर बटलर को दिखाया जाता है, वो बहुत सारे लड़कों को इंट्रोड्यूस करने लगता है और कहता है ये सब लोग आपके लिए आए हैं, आपको जो भी पसंद है इनमें से आप उसे चूज कर सकते हो। फिर फ्रेड कहता है वो लॉन्ग हेयर वाला वो ज्यादा प्रिटी है उसे लाओ। और फिर दिखाया जाता है उसके साथ बैठ के उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है तुम्हें देख कर लगता है तुम बहुत ही यंग हो, क्या तुम एक स्टूडेंट हो है ना, और तुम्हें मनी की बहुत ज़रूरत है इसलिए तुम इस तरह का काम करने के लिए राजी हो चुके हो, क्या मैं सही हूँ। और तब गेल तो सीधा साधा मुंह पे जवाब देने लगता है, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है।
और वो कहता है तुम बहुत ही अमीर हो और तुमने कहा तुम हमें मनी डोनेट करोगे अगर मैंने तुम्हारा बात सुनी तो। क्या ये सच है? और फिर दिखाया जाता है फील्ड कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम लोग को मनी दूंगा तुम जितना चाहते हो, लेकिन उससे पहले मुझे अच्छी तरह से सर्व करना होगा। तो चलो बेडरूम चलते हैं और वॉश हो जाओ। फिर दिखाया जाता है गेल शावर लेके आता है और क्या, और तब फील्ड उसे देखकर कहता है वाह तुम तो बहुत ही गुड लुकिंग हो, और उसे इशारा करके अपने पास बुलाता है। और गेल जाके तो उसके ऊपर ही चला जाता है, और तब फील्ड कहता है हे तुम मुझे नीचे क्यों पुश कर रही हो? और तब गेल कहता है हाँ तुमने ही तो कहा था तुम मुझे मनी दोगे अगर मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा तो। तब फ्रेड गुस्से से कहता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे नीचे सोऊंगा, बल्कि तुम मेरे नीचे सोओगे। और और तुम ये क्या कहने वाली हो, सिर्फ सोना पड़ेगा? अब पहले उठो। और तब और तब गेल अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है क्या, पर मुझे तो लगा था सिर्फ बेड में सोना है और फिर तुम मुझे मनी दोगे। गिल को पता नहीं था वो किस तरह के सोने के बारे में बात कर रहा था, और इसीलिए ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था। फिर हमें दूसरे साइड स्टोरी में दिखाया जाता है क्लिस्ट को। वो बहुत ही खुश होके स्नो के साथ खेल रहा था और कहता है ये कितना स्नोइंग है। और वो कहता है लव लव देखो यहाँ पे स्नो हो रहा है। और फिर वो धड़ाम से जाके दरवाजा खोल के कहता है लव। और दिखाया जाता है वहाँ पे तो गेल फेल के साथ ऑल आउट हो रहा था, और गेल गुस्से से घूर के उसे कहता है यहाँ से बाहर निकल जाओ। और फिर दिखाया जाता है उन दोनों के क्वालिटी टाइम बीतने के बाद फेल कहता है गेल तुम चिमनी के पास बैठने से ज़्यादा अच्छा होगा तुम कपड़े पहन लो। और उसके बॉडी में तो गेल का आर्ट किया हुआ था। और फिर गेल कहता है नहीं मैं नहीं चाहता हो, और गेल के बॉडी में भी फेल का आर्ट था। फिर दिखाया जाता है फेल्ड कहता है देखो क्लेश तो बाहर में स्नो में मज़ा करते हुए खेल रहा है, क्यों ना तुम भी जाओ। और गेल कहता है नहीं मैं स्नो के हेट करता हूँ और बाहर बहुत ही ठंड है। और तब फील्ड कहता है हाँ दिखाई दे रहा है अब तो मिडल विंटर है और तुम अभी भी कपड़े वेयर नहीं करना चाहते हो, सच में तुम्हें कोल्ड लगता है या तुम ड्रेस वेयर करने में इतना आलस हो पता नहीं। और तब गेल तो कहने ही लगता है मैं कपड़े नहीं वेयर करूंगा। और तब वो फील्ड के पास जाके उसे गोदी में उठा लेता है और कहता है अगर मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगेगा तो मैं तुम्हें लेकर बेड में चला जाऊंगा, और फिर मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फिर फील्ड चौंक जाता है और कहता है हे तुम क्या कर रही हो? और उसके यार को ग्रैब करके कहता है मुझे पहले नीचे उतारो, और गुस्सा करने लगता है। और तब गेल कहता है अगर तुमने मेरी यार को नहीं छोड़ा तो देखना मैं यहीं पे तुम्हारे साथ मीट करूंगा। और यहीं पे ये स्टोरी तो ख़त्म ही हो चुका है, और यहीं पे ये सारे साइड स्टोरी ख़त्म हो गया है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।